तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वो वहां से नहीं होती, क्योंकि एक नया मान हुआ है। इसकी शुरुआत होती है एक शेड से, जहाँ पे एक शेड के बाहर हमारा मेकट्टा दुकान लगा के खड़ा हुआ था और बस प्यार से बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग कहते, देखा देखा वो लड़का ट्रांसलेटर बन के यहाँ पे बैठा हुआ है, मैंने सुना लो लेवल का है, कल्टीवेशन वगैरह इससे होता ही नहीं है, तो फ्रॉड होगा, फ्रॉड है। हमारा मेक कटर ये सारी बातें सुनता है और कहता है यार ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, 10 साल हो चुका है मुझे ये दुनिया में आए हुए हैं और तब से लेके अभी तक है ना यार, ज़िंदगी में हमेशा मैंने मुसीबतें यहाँ पे झेली हैं। हेलो गाइस, जांग यान मेरा नाम है। 10 साल पहले मैं पृथ्वी पे रहता था, फिर अचानक से हम ये दुनिया के अंदर आ गया। ये दुनिया को जो लड़का है ना, उसको एक कमाल का जेट पेंटेड यहाँ पे मिला, लेकिन जैसे मिला उस समय ही आसमान से कुछ अटैक हुआ जिसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। मैं जो कि पृथ्वी पे रहता था, पृथ्वी के कैसे टाइम पे जब उस समय महामारी चालू थी, मैं एक सोल्जर यहाँ पे था, जिंदगी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे थी, जैसे तैसे जीता था, लेकिन किसी बैटल में मेरी मौत हो गई। मौत होते ही मैं इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गया और इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट कर दिया, यानी काफ़ी सारे कमाल कमाल के कल्टीवेशन टेक्निक, ये किसी भी कमाल की कोई किताबें मेरे पास लाई जाती है, मैं उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके यहाँ पे बता देता हूँ और मैं वही काम करने के लिए बैठा था। उतने में ज़ो युआन नाम का एक लड़का आता है जो डी शाओ सेट नाम के किसी सेट का मेंबर था। हमारे मेक कट्टा से भी कहता है तुम्हारा लेवल तो बड़ा लो है, मुझे लगता है शायद तुम फेक हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं फेक नहीं हूँ, विश्वास नहीं होता तो ट्राई मार के देख लो। वो लड़का किताब निकाल के देता है और कहता है किताब में क्या लिखा है बता दो, सही सही बता दिया तो मैं तुमको अच्छे खासे रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके 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 ओके, मैंने पता लगा लिया है, खोल के देखने की जरूरत भी नहीं है। लौंडा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, तूने खोल के भी नहीं देखा है, झूठ मत बोल। हमारा मेक कट्टर कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी तुमको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। और हमारा मेक कट्टर जेड पेंडेंट निकाल लेता है, वही जेड पेंडेंट जो कि मरने से पहले मिला था। ये जेड पेंडेंट स्पेशल है, वो हमारे मेक कट्टर को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है और लिखने में भी हेल्प करता है। तो हमारा मेक कट्टर इतना फटाफट लिख लेता है ना कि सामने वाले को विश्वास भी नहीं होता, और सारे नॉलेज लिखने के बाद वो दे देता है कि लो जो भी टेक्निक था नाम उसको डिटेल में अच्छे से मैंने बता दिया है, सीखने में आसान होगा। वो देख के चौंक जाता, वाह सच्ची में भाई यार ये कोई बता नहीं पा रहा था, तुमने कैसे बता दिया, हाई क्वालिटी में तुमने डिटेल में लिखा है, शुक्रिया यार, आई एम सॉरी मैंने बदतमीजी की थी। जाओ युआन मेरा नाम है, डी शाओ सेट का मेंबर। हमारा मेक कट्टा कहता जांग यार मेरा नाम है, शान युआन सेट का मेंबर। वो भी कहता बहुत बढ़िया, हम दोनों सेम सेट के मेंबर है, सेम सेट के नहीं, दोनों अलग अलग सेट के, लेकिन दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, यानी हम तो दूर के भाई लगे। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये लिक्विड यहाँ पर है, ले लो यार प्लीज़, मना मत करना। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना, भला मैं मना काहे को करूँगा, बाय। शाम हो जाती है, हमारा मेक कट्टा दुकान बंद कर देता है और कहता पूरे दिन में वही एक लड़का आया था और कोई आया भी नहीं, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है, मुझे लगता है किसी और मार्केट में जाना पड़ेगा। उतने में जाओ इन नाम की एक लड़की आती है और कहती है ओ साले जांग यंग तेरा नाम है ना। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या बोलो मैडम क्या हुआ। वो भी कहती है अब क्या बोलो क्या बोलो क्या, भाई तूने मेरे भाई को क्या ट्रांसलेट करके दिया था, साले ने प्रैक्टिस की और खूनी उल्टी करके बेहोश हो गया। हमारा मेक कट्टा भी ओ लगता है जो टेक्निक मैंने ट्रांसलेट करके दिया था ना उसके चक्कर में हुआ है। देखो मैंने कुछ उल्टा सीधा करके नहीं दिया था, तुम्हारे भाई से कोई गलती हुई होगी, चलो यार पहले अपने भाई से मुझे मिलाओ। तो सेट में लेकर आती है, हमारा मेक कट्टर चेक करता है, चेक करने के बाद पता चल जाता है कि सुनो गड़बड़ टेक्निक में नहीं था, मैंने टेक्निक से ट्रांसलेट करके दे दिया, उसने प्रैक्टिस करने में गड़बड़ कर दिया। बहना भी कहती क्या गड़बड़ किया, मेरा भाई अच्छा कल्टीवेटर है, उससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। उतने में सेट का एक डेकन आता है और कहता ओ जांग यांग तेरा नाम है क्या कुत्ते। हमारा मेक कट्टा भी लाइक इसका नाम हाँ बीएन यहाँ पर है, मुझे याद आया, ये सेट का एक डेकन है, काफ़ी हाई लेवल का मेंबर है। वो भी कहता है यार तुमको शर्म नहीं आती, बाहर के मेंबर होकर हमारे सेट के बंदे को उल्टी सीधी टेक्निक देकर उसको चोट पहुंचाते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने बोला ना मैंने टेक्निक से ही दिया था, टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं था, वो तो लड़के ने कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया जिसके चक्कर में बेहोश हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मोटा भी लग साला बदतमीजी कर रहा ऊपर से, रुक यार अभी तेरी कह के लेता हूँ। तो 3-4 टेक्निक निकाल लेता है और कहता चल बेटे जैसे तूने उसका टेक्निक ट्रांसलेट करके दिया ना वैसे तू मेरा करके दिखा, और तूने मेरे सामने करके दिखाया मैं मान लूंगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओके ठीक है तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। बहना भी लाइक बाप रे वो टेक्निक बड़ी हार्ड है, कोई कर भी नहीं पाया है, और ऊपर से तीनों टेक्निक अभी क्या भी यार ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये लौंडा मरेगा। वो मोटा तो खुश हो जाता है कि चलो हाँ ये लौंडा पक्का नहीं कर पाएगा। हमारा मेक कट्टा ठान लेता है मैं करके दिखाऊंगा और अपने आप को बेकसूर साबित भी करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मोटा भी कहता आ जाओ बाहर बैठ के यहाँ पे करते हैं।
तो सारे लौंडे इकट्ठे हो जाते हैं सेट के और कहते हैं मालूम है क्या होने वाला है। मोटा कह के ले रहा है चलो 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 मजा आएगा देखने में। मोटा भी कहता आ जाओ ताकि बाद में ये बोले ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, सब लोग देख लो। हमारा मेक कटर भी कहता है मैंने देख लिया, मैंने ट्रांसलेट कर भी लिया है, लेकिन ये मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं बोल के बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। मोटा भी कहता ओके ठीक है बोल के बताओ। तो हमारा मेन कटर है ना कहता ओके ठीक है आई एम रेडी। ऑडियंस को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड इसने इतना जल्दी कर भी लिया कैसे। मोटा भी लाइक इसने कुछ भी नहीं किया है, उल्टी सीधी बातें फेंके जा रहा है, देखना ट्रांसलेशन जब करेगा ना तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। लेकिन नहीं, हमारा मेक कटर एकदम परफेक्ट डिटेल में बताता है जो रियल ट्रांसलेशन हो सकता था। बहना एकदम चौंक जाती है कि सच्ची में यार इसने ये कैसे यहाँ पे कर दिखाया। हमारा मेन कटर बोल देता है और कहता बोलो यार कैसा लग रहा है, और बोले जा रहा है रुक नहीं रहा था। तो एक लड़का भी कहता जा जा जल्दी से पेन पेपर लेकर आ, ये क्या बोल यहाँ पे रे, मुझे लिखना है ताकि आगे चल के टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकूं। हमारा मेक कटर बोले जा रहा है और उसकी बातें सुनकर बहना को फायदा होने लग जाता है। वो भी कहती ओ माय गॉड ऐसी फायदा हो, सेठ के जो बाकी डिसाइपल है सबका फायदा होता है मोटे को छोड़कर। मोटा भी लाइक बस कर यार, साले ने वाकई में कर दिखाया यार, लोगों का फायदा भी हो गया। उतने में पेन पेपर लेकर आ जाता है। दूसरा भी कहता साले लेट हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। तो मोटा भी कहता कोई ना, मैंने तुझे 3 टेक्निक दी थी, एक ही टेक्निक तूने किया है, दूसरा करके दिखा। हमारा मेक कटा भी लाइक ओ दूसरा यार ये भी आसानी से कर दूंगा, करना क्या भाई हो गया। मोटा भी कहता बोल के काम नहीं चलेगा, लिख के दिखा, मेरे सामने लिख के दिखा। हमारा मेक कटा भी लाइक साला है ये लिखने का चैलेंज मुझे दे रहा है, डोंट वरी वो जेट पेंटेड वो मेरा स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है लगभग 10 गुना। क्या ना ये जो सेकंड टेक्निक है अगर इसको लिखने जाओ ये लिटरली बहुत बड़ा होगा। तो ही तो मोटे ने जानबूझ के बोला, वरना वो किसी और टेक्निक में भी बोल सकता था। मोटा भी लाइक नहीं यार ये लिख ही नहीं पाएगा यार, बिल्कुल भी लिख नहीं पाएगा। हमारा मेक कटर लिख दिखाता है और कहता हो भी गया। बाकी सभी कहता है ये बहुत बढ़िया। मोटा भी लाइक चुप करो, क्या बहुत बढ़िया, कुछ भी लिखा होगा लेट मी सी। लेकिन लिखा हुआ देखकर इसकी फटके 4 हो जाती कि है साले ने सच्ची में ट्रांसलेट करके दिखाया, नहीं कह दो कि झूठे। हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है हो गया, साबित हो गया कि मैंने सब सही लिखा था, मेरे चक्कर में बीमार नहीं पड़ा है। मोटा भी कहता ना अबे तीसरी टेक्निक अभी भी बाकी है, उसको ठीक कर। हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है तीसरा वो भी करता हूँ। तो लिटरली उसको भी कर देता है, बोल के बता देता है। मोटा भी लाइक अबे कैसे, ऑडियंस भी लाइक ये बहुत बढ़िया। उतने में भाई आ जाता है। बहना भी कहती भैया सही हो क्या, वो भी कहता है यार मैं सही हूँ और सॉरी यार तुम्हारे नाम बदनामी हो रही है। हमारा मेक कटा भी लाइक डोंट वरी मैंने अपने आप को बेकसूर यहाँ पे साबित कर दिया है। वो भी कहता है शुक्रिया, देखा जाए तो सारी गलती मेरी है, मैंने ही टेक्निक सीखने में गड़बड़ कर दिया था, आपका ट्रांसलेशन तो बड़ा सही था। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यू आर राइट, लेकिन अगली बार से ध्यान देना, ऐसा गड़बड़ मत करना। वो भी कहता है या अगली बार से ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ गड़बड़ होने नहीं दूंगा, चाय पानी कर लो। बाकी बंदे भी कहता है ये चाय पानी करने आएंगे, कुछ हमको भी ट्रांसलेट करके दे देंगे, मेरे पास भी 2-3 किताबें पढ़िए मजा आ जाएगा। हमारा मेक कटर भी कहता है सॉरी टाइम नहीं है। मोटे जी आपको विश्वास हो गया ना। मोटा भी कहता है या विश्वास हो गया, सॉरी बदतमीजी के लिए। ये छोटा सा पिल का बॉटल यहाँ पर है, अगर ये ले लोगे तो चलेगा यार। हमारा मेक कटर भी कहता है या शुक्रिया मुझे देने के लिए। मोटा भी कहता है या ओके ठीक है बाय जाओ। बाकी लौंडे भी कहते हैं यार बोलो ना यार आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ रहते हो, शादी हो गई है, आपका कितना बड़ा है। हमारा मेक कटा भी लग बस करो यार कुछ ज़्यादा ही पर्सनल यहाँ पे हो रहे हो, बाय बाय। लेकिन मोटे को शक होता है कि भाई इतना टैलेंटेड लौंडा इतना डिटेल में ट्रांसलेट करना मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी पहले सुना भी नहीं था, ऐसा क्यों, दाल में कुछ काला है, इसके बारे में कुछ ना कुछ पता करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है यार हमारे मेक कटर से, जो अपने घर में बैठा हुआ था और मनी मन बातें सोच रहा था कि लोग मुझे कहते थे कि भाई तेरे में कुछ दम नहीं है, लेकिन फाइनली मैंने दम बना लिया है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुका हूँ। फाउंडेशन बिल्डिंग वो लेवल होता है जब कल्टीवेशन के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फाउंडेशन यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन ये लिटरली एक शुरुआत हुआ। सबसे पहले आएगा बॉडी रिफाइनिंग, फिर आएगा भाई अपना फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर गोल्डन कोर और न जाने क्या क्या लेवल यहाँ पर आएगा, और सारा लेवल हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। रही बात यार अब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, पहले मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा ये जो नॉलेज है जो मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं करता हूँ तो मुझे मालूम होता है, तो सारी चीज़ें मैं याद कर लेता हूँ और वही चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और लोग मुझे बदले में कोई ना कोई आइटम दे देते हैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सारे रीज़न के चक्कर में अब जो मेरा कल्टीवेशन है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन सेम बात बोलूँगा अभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर हूँ जो कि शुरुआत होता है, फिर गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल,
गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और न जाने क्या क्या। अभी कल्टीवेशन का जो मेरा सफ़र है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है। कोशिश करूँगा धीरे धीरे। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। हमारा मेन कट्टर भी आवाज़ लगाता है कि हेलो यार कौन है। क्या ना भाई, मेरा कोई जान पहचान का ऐसा दोस्त नहीं है जो ऐसे टाइम पे मुझसे मिलने आए। आई डोंट नो कौन आया है। तो आवाज़ आती है, अरे मैं जांग शाही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग जांग शाही। अरे पड़ोस वाले एक अंकल यहाँ पर है। हाँ ये कभी कभार आया करते थे। अरे इनके बारे में कैसे यहाँ पे भूल गया। तो दरवाजा ओपन करता है और कहता बोलो अंकल जी क्या हुआ, इस टाइम पे आना क्यों हुआ। वो भी कहता यार 3 महीने से मुलाकात ही नहीं हुआ ना, तुमने कभी आके बोला कुछ, मुझे भी टाइम यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है ना यार सब कुछ, यार आओ ना यार, तू कभी मिला करो। हमारा मेन कटर भी कहता अरे यार आऊँगा ना कभी। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या ना सर्कुलेशन में वैसे ही बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो गया था। वो भी कहता अरे यार मैं तो कहता हूँ बाहर आओ, इंपीरियल एग्जामिनेशन दो, इतने टैलेंटेड हो, इतना दिमाग हो, इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हो। ये सेट में कल्टीवेशन वल्टीवेशन करने में क्या यहाँ पे रखा है यार। अब हमारे फैमिली के एक लौते आदमी यहाँ पे बचे हो, बाकी फिर यानी ये आदमी हमारे मेन कट्टा के फैमिली के साथ रिलेटेड है। तो ये भी कहता नहीं यार अंकल, अब वो घर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना दिल अपना सब कुछ कल्टीवेशन को दे दिया है, तो मेरी ये जो रहा है ना कल्टीवेशन पे रहेगा। मनी मन सोचता है जब मैं पृथ्वी पे था उस समय आतंक मच चुका था, मैं सोल्जर था, बैटल करता था और हमेशा अपने आप को काफ़ी कमज़ोर पाता था। लेकिन ये जन्म में ऐसा ना हो, मैं कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना पाऊँ, इसके लिए मैं कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ और कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा। तो वो आदमी भी कहता है अरे यार आई डोंट नो आपको ऐसा क्या हुआ जो आपने कल्टीवेशन से इतना प्यार कर लिया, लेकिन मैं भी आपका सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बाय द वे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और भी आ रहा है। तो एक और आदमी आता है और कहता और यार कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जी शॉन्ग के बच्चे तू। तो वो भी कहता और क्या कैसे हो जीजा जी, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आप तो वैसे को वैसे हो, बिल्कुल भी यहाँ पे बदले नहीं हो। सुना है कल्टीवेशन करते हो यार, आपका कल्टीवेशन टैलेंट इतना बेकार है तो क्यों कल्टीवेशन के पीछे पड़े हो। घर पे वापस आ जाओ, मम्मी पापा का ध्यान यहाँ पे रखो और क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी पापा का ध्यान रखो। किसके मम्मी पापा का, अपना या तेरा। तो हमारा मेन कट्टा पूरी कहानी बताता है कि जिस आदमी के बॉडी के अंदर मैं हूँ ना, वो आदमी थोड़ा सा पागल था, थोड़ा सा चोमू था। उसकी शादी इस आदमी के बहन के साथ हुई थी और जैसे शादी हुई थी ना, सुहाग रात वाले दिन वो कहती ओ माई गॉड मैं एक गॉडेस की रिइंकार्नेशन यहाँ पर हूँ और बहुत ही जल्दी इमॉर्टल दुनिया में चल जाऊंगी, लगभग 100 साल के अंदर। तो क्या बोलते हैं उसके लिए मुझे कल्टीवेशन करना है, तो मैं तो कल्टीवेशन करूंगी और मैं तुमको भी जब इमॉर्टल दुनिया में जाऊंगी ना तो लेके जाऊंगी, लेकिन मेरे बूढ़े मम्मी पापा है उनका ध्यान रखना। तो इसने लिटरली उसके बूढ़े मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर का ध्यान रखा। हालांकि बड़े एटीट्यूड वाले थे, गालियां देते थे, एटीट्यूड में रहते थे, लेकिन ये भी सच्चे दिल से सपोर्ट करता था क्योंकि साला पागल था। बीबी ने जो बोला उसने विश्वास कर लिया। कुछ सालों बाद एक आदमी आता है और कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो लड़की है ना वो हमारी सेठ की एक मामूली सी डिसाइपल है और क्या ना उसको कल्टीवेशन करने पे ध्यान था, लेकिन उसके मम्मी पापा बूढ़े, ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उसने तुमसे शादी की, तुमको पागल बनाया और तुमसे अपने मम्मी पापा की सेवा पानी करवाई। ऐसा रियलिटी में हुआ था। और जैसे ये बात उसको पता चली एकदम बेचारा भड़क गया। तो उसने लिटरली सेट वेट घर वर छोड़ दिया और घर छोड़कर ये सेट में आ गया। ये सेट में आने के बाद कल्टीवेटर बना। कुछ दिनों बाद मौत हो गई और जैसे मौत हुआ मैं उसकी बॉडी में आ गया और ये उसका भाई यानी मेरा साला बदतमीजी करने आया है। सुन मेरी बात, मैंने जुआ फैमिली के साथ लेना देना छोड़ दिया, निकल यहाँ से, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का सेवा पानी नहीं करना। वो भी कहता साले तेरी तो यार जब पहले मिला था चोमू था, इसने कल्टीवेशन स्टार्ट ही किया था, लेकिन आज ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे लग रहा है। साले इतना जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया। ऐसा लगता है शायद किसी ने इसको कल्टीवेशन का ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं भी यू शायद सेट का मेंबर हूँ तो ऐसे कैसे इसको चैन से जाने दूँ। लेकिन ज़बरदस्ती लेके भी नहीं जा सकता, कुछ बढ़िया बहाना बनाना पड़ेगा। रुक ये तू इंतजार कर, मैं 2 मिनट में आया। हमारा मेन कट्टा भी लेके आया। पहले जैसा मैं नहीं हूँ, अब इनकी बातों में मैं नहीं आने वाला। अब आते भाई 3 बंदों की ओर, जिसमें से एक मोटा था। मोटे ने बोला था हमारे मेन कट्टे के बारे में पता करने के लिए, तो पूछा जाता पता किया, तो बोला जाता या हमने पता किया यार वो कोई खास लड़का नहीं है, एक छोटा सा घर का लड़का यहाँ पे था। फिर कुछ साल पहले वो सेट का मेंबर यहाँ पे बना और कल्टीवेशन वगैरह भी उसका ज़्यादा हाई नहीं है। दूसरा भी कहता तो यार लो लेवल का कल्टीवेटर है, इसको तो अपने थप्पड़ मार मार के बैंड बजा दूंगा। तो दूसरा भी कहता ना जैसा उसका नॉलेज है, मुझे लगता है पर्सनली जाकर हम कुछ बात करते हैं और कुछ अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा भी कहता वे लगा ऐसी बात है, चलो यार चोमू सा बंदा है, कुछ बदतमीजी करेगा
तो एक लपड़ के अंदर उसको रुलवा यहाँ पे दूंगा। तो वो भी कहता है या चलो उसका घर उधर ही है। तो जैसे जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर का साला आते हुए दिखाई देता है। तो वो साले के बॉडी का पावर महसूस होती है, एकदम चौंक जाता है कि बाप रे यार ये लड़का तो हाई लेवल का लग रहा है, इससे पंगा नहीं लेने का। लेकिन दूसरा जो लड़का था पागल एटीट्यूड वाला, वो कहता वो साले कौन है तेरा बाप हूँ, चल हट यहाँ से। दूसरा भी कहता है भाई बदतमीजी मत कर। तो साला एक जोर से थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ में उस बंदे की बहन बच जाती है, बेहोश हो जाता है। तो दूसरा भी कहता सॉरी सॉरी भैया सॉरी गलती हो गई माफ कर दो। तो साला माफ कर देता है, कहता भाड़ में जा। पहले वाले को उठाता कि भाई उठ सही है क्या। वो भी कहता भैया क्या हो गया, ये कौन था यार आदमी बड़ा हाई लेवल का है, एक थप्पड़ में भाई पूरा रुला दिया। बोला जाता है मैंने बोला ना भाई लोगों को देख के सोच समझ के बातें किया कर, किसी को भी देख के बदतमीजी करता है। वो भी कहता सॉरी यार गलती हो गया। ये भी कहता छोड़ो चलते यार हम लोग जिससे मिलने आए थे। बाय द वे ये भी उसी डायरेक्शन से आ रहा था, यानी ये भी जांग से मिल के आ रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जांग के साथ इसका कनेक्शन है यार। अगर जांग के साथ इसका कनेक्शन हुआ तो यार वाकई में ये लड़का छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा हुआ ना यार। इतने बड़े आदमी के साथ उसका जो कनेक्शन है। हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर आता है और कहता है हेलो जांग दरवाज़ा खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलता है और कहता बोलो क्या हुआ, कौन हो तुम। वो कहता है जोंग विंग मेरा नाम है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना, हैंडसम हो, कमाल के हो यार, मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जोंग विंग, आई डोंट नो यार मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, लेकिन इसका जो पावर है ना यार, इसका पावर यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना, मेरे बराबर ही लग रहा है। एक सेकंड, जोंग विंग या मुझे याद आया, ये हमारे सेट का ही मेंबर है जो सारे बंदे लोग का नाम क्या करते हैं ध्यान रखता है। तो आज मेरे पास क्यों आया है, मेरा ध्यान रखने के लिए। उसके दिमाग में आता है कि वेल यार अभी वो लड़का गया था, वो इसके जान पहचान का है, वो स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, इसका भी पावर फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे लग रहा है। यार कुछ बोलूं कि ना बोलूं। हमारा मेन कैरेक्टर सामने से कहता आओ अंदर बैठो चाय पानी पिलाता हूँ। वो भी कहता ठीक है मैं आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर चाय ऑफर करता है। उसके दिमाग में अभी भी था कि क्या पूछूं यार, मुझे पूछने में भी कुछ टेंशन हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो। तो एक किताब निकाल लेता है और कहता मैंने सुना तुम बढ़िया ट्रांसलेटर हो, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा एहसान यहाँ पे मानूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ लगता है खाली ये दोस्ती करने आया है, कुछ बदतमीजी करने नहीं, तो ट्रांसलेट कर देता है। वो भी कहता शुक्रिया यार, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। बाय द वे अभी एक लड़का यहाँ से गया था, कौन था यार वो, जानते हो क्या उसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार जुओ फैमिली का लड़का है, मेरी बीबी का पति यानी मेरा साला। वो भी चौंक जाता व्हाट, यानी जीजा साला का रिलेशनशिप है। मेरे को लगा था साला भाई फिर तो पंगा नहीं लेने का, इस लौंडे में वाकई में दम है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता करने आया था उसको आइडिया लग जाता है कि इसका साला तो बड़ा कमाल का है, ये भी काफ़ी कमाल का है, तो थोड़ा पंगा नहीं लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। कहता भी है सुनो ना यार तुमसे शुआनमू धर्मा असेंबली के बारे में पूछना था, मालूम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे उसके बारे में मालूम है, जो 3 सालों में एक बार यहाँ पर होता है। क्या ना पहले मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मन यहाँ पे था, लेकिन बाद में मैंने कल्टीवेशन पे ध्यान दे दिया तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला और कभी फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। रही बात ये असेंबली क्या है तो हमको डिटेल में बोला जाता है कि डोंग हुआ कॉन्टिनेंट, ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे 16 से ज़्यादा छोटे बड़े सेट यहाँ पे आते हैं, उनके अंडर में भी और छोटे छोटे आते हैं। तो ये सब जो छोटे बड़े सेट है ना, वो लोग मिलकर 3 साल के अंदर एक छोटा सा असेंबली यहाँ पे रखते हैं, जिस असेंबली के अंदर लिटरली सब कुछ होता है और में जल्दी ट्रांसलेशन होता है, यानी टेक्निक लाते हैं, बताया जाता है डिटेल वगैरह में। तो पहले मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे था, लेकिन जब से मैंने कल्टीवेशन पे ध्यान दिया है तो उसमें पार्टिसिपेट लेने का ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रहा है। तभी तो ये बंदा मुझे कह रहा था क्योंकि इसने मेरा ट्रांसलेशन का टैलेंट यहाँ पे देख लिया है। और ऐसा बोला जाता है उसमें बहुत पहले कमाल के बंदे आए थे जिसने कमाल का ऐसा ट्रांसलेशन किया, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, लेकिन उन लोगों ने ट्रांसलेट करके बताया और वो लोग है ना बड़े कमाल के बन गए, इमोर्टल दुनिया में चले गए। लेकिन कई साल हो चुके हैं, अभी तक कोई इमोर्टल दुनिया में जा नहीं पाया है। पहले जाया करते थे, ऐसा बोला जाता है इमोर्टलिटी का रास्ता बंद हो चुका है। वो लड़का भी कहता भाई दाबे वो जो असेंबली है ना बहुत ही जल्दी होने वाला है और आपका जो टैलेंट है मैं तो कहता हूँ यार आपको जाना ही चाहिए। मैं हूँ ना, मैं आपको वहाँ पे दिलवा दूंगा अटेंडेंस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर तुम कह रहे हो तो मैं कैसे मना कर दूं, मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो लड़का टोकन निकाल कर दे देता है कि टोकन यहाँ पे रखना काम आएगा, और जो तुमने ट्रांसलेट करके दिया है तो मेरे पास ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन ये पिन ले रख लो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या ठीक है। तो लड़का भी कहता है ओके ठीक है बाय।
5 दिन बाद आते हैं। 5 दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके टेक्निक द्वारा भी थोड़ा सा ज्ञान ले लिया था, प्लस उसने जो पिल दिया था उस पिल द्वारा भी ज्ञान ले लिया था, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पर वो आ जाता है। और कहता है वाह यार, पहले कल्टीवेशन कितना धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन अब देखो 5 दिन के अंदर मैंने अपने आप को लो से पीक लेवल पे पहुंचा लिया है। लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करना और ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं करना, क्या ना, अलग अलग बंदे लोग का अलग अलग टेक्निक होती है और सारी टेक्निक अगर एक बार में मिला दूंगा तो हो सकता है मैं क्यूआर डेविएशन में चल जाऊं, यानी कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा हौले हौले आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करता हूं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। और देखो यार, इतनी सारी अलग अलग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं काफ़ी ज़्यादा सही सलामत हूँ। और मेनली वो जो पिल उसने दिया है ना, वो पिल काम आता है, लेकिन अब मेरे पास पिल भी बड़ा कम बचा है। मुझे कुछ भी करके और भी पिल कमाने की कोशिश यहाँ पे करना चाहिए। अब आते भाई शेन्यू टेम्पल, यानी अपने सेट के अंदर, जहाँ पे अपना वो लड़का साला एकदम दिमाग का दही था कि भाई कुछ भी करके मुझे इसको वापस अपने घर पे लेके आना है ताकि मम्मी पापा की सेवा पानी कर सके। लेकिन मैं जो ज़बरदस्ती भी तो नहीं ना कर सकता ये, वरना सेट वाले मुझे करने नहीं देंगे। प्यार से बात करूँगा। तो किसी सीनियर से मिलने आया था, लड़का भी कहता आ जाओ, सीनियर अंदर वेट कर रहे हैं। ये अंदर आता है और कहता हेलो सीनियर। सीनियर भी कहता क्या नाम है तुम्हारा? यू शैव सेट के मेंबर हो ना, बोलो हमारे सेट में क्यों आए हो? वो भी कहता है जुओ जी शेंग मेरा नाम है, और हाँ मेरा जो एक लड़का है मेरा साला जांग यान उसका नाम है, वो यहीं पे रहता है। तो बेसिकली साला नहीं जीजा, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ वो लेके जाए, क्या ना कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है वो, बस अपना मम्मी पापा का ध्यान रख सकता है। तो एल्डर भी कहता पहली बात तू होता कौन है उसको यहाँ से ले जाने वाला? अगर किसी को आना है किसी को जाना है वो उसकी मर्जी होती है, इसके लिए तू नहीं लेके जा सकता ज़बरदस्ती। ये भी कहता अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक छोटा सा किताब देना चाहता हूँ, ये किताब मेरे जीजा जी को दे दीजिएगा और देखते वो कर पाते कि नहीं। वो भी कहता वे लोग ठीक है मैं किताब यहाँ पे दे दूंगा, जा सकते हो। तो साला भी कहता ओके ठीक है बाय, चल जाता है। एल्डर भी कहता लेके जाओ इसको बाहर, तो डिसाइपल लोग बाहर छोड़ देते हैं। तभी बुढ़े का ध्यान किताब पे जाता है और किताब का नाम था मिस्टीरियस ओरिजिन इटर्नल रेफरेंस ट्रांसक्रिप्शन। वाह यार, ये तो एक एंशिएंट टेक्स्ट यहाँ पर है, ऐसा एंशिएंट किताब जिसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा लिखा हुआ ही नहीं है। यार इसने क्यों दिया? ये क्या जताना चाहता है? क्या वो लड़का नहीं कर पाएगा? अरे यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़का यहाँ पे नहीं कर पाएगा। वाओ। और दूसरी सबसे कमाल की बात, जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है ना, कोई आज तक पूरा नहीं कर पाया है, उल्टा उनको चोट लगा है। और कई कई बंदे लोग का इतना ज़्यादा गहरा चोट लगा है तो उसका पूरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया है। तो उसके साले ने ऐसा जानबूझ के दिया क्या ताकि जीजा जी का कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो जाए? यार ऐसा लगता है ये जीजा साले का रिलेशनशिप एकदम सुंदर लाल और जेठालाल जैसा है, एकदम जान निकालना चाहता है। मुझे क्या भाई, मुझे तो मजा आएगा। आओ आते कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोलते भाई, मार्केट की ओर था और कहता हो आज तो कई सारे बंदे, 2-4 कस्टमर मिल जाए तो टेक्निक भी मिलेगा, उनके द्वारा कुछ ना कुछ पिल मिल जाएगा। उतने में भाई एक लड़की आती है बहना और दूसरी एक और लड़की। तो बोला भी जाता हो कौन से सेट का डिसाइपल है रे तू? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जांग यान नाम है और शांग युआन सेट का मेंबर हूँ। तो बहना भी कहती कह रहे ये वही लड़का है, घुप 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 घुप। तो सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की भी कहती है बहना ने मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में यहाँ पे बताया, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि शियांगशी नाम का एक कमाल का किताब था, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा मुझे ज्ञान पिल दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार इसके बारे में सामने से पूछ रही है जानबूझ के या फिर मुझे परेशान करने के लिए? परेशान करने के लिए तो नहीं लगता, ठीक यार मैं बता देता हूँ। तो ये बेसिकली एक स्टोरी यहाँ पे था, जिस स्टोरी के अंदर कई सारे जो हाथी है ना वो गांव में चले आते हैं। तो एक हीरो यहाँ पे था, उसने सारे हाथियों को यहाँ पे मार दिया था, जिसके चक्कर में थोड़ा बवाल मच जाता है। ये भी कहती है इतना तो मुझे पता है, मुझे ये बता अगर तू होता वो बंदा तो तू क्या करता? हमारा मेन कट्टा भी लाइक वेल मैं भी हाथियों को जान से मार डालता। तो वो भी कहती है अच्छा क्यों, तू जान से क्यों मारता? ये भी कहते इंसान हो, सांप हो या कोई भी जानवर हो या क्यों ना हाथी यहाँ पर हो, एक दूसरे को मारने काटने से आगे बढ़ते हैं। अगर उस समय हाथी लोग मुसीबत बनते तो शायद मारना ही ज़्यादा सही था। तो ये भी कहती है वाह यार तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया, जा सकते हो। तो जाने की परमिशन दे दी जाती है। बहना भी कहती बोलो यार कैसा लगा? तो मैडम जी भी कहती वेल यार ठीक था यार, क्या बोलते मैं जिस बंदे का टेस्ट यहाँ पे लेती हूँ ना, ज़्यादा करो लौंडा मेरे टेस्ट में फेल हो जाता है, काफ़ी कम ही बंदे पास होते हैं। और इसके जवाब सुनकर मैं इसको 10 में से 9 यहाँ पे देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ सुनाई दे रहा है मुझे, टेस्ट मेरा लेना चाहती थी, टेस्ट लेना चाहती थी। एक सेकेंड फक,
मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग हो रही है, न जाने क्यों यार, जैसे कि इन दोनों पे मुसीबत आने वाला है। ओ शिट यार, आई डोंट नो क्या आने वाला है, बस मुझे फीलिंग आ रही है। भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई मुसीबत ना आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उतने में वो लड़का आ जाता है जो कल मिला था और कहता है सीनियर जांग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है मो युआन के चक्कर में आप भी आए हो? हमारा मेन कट्टा भी लग, मो युआन क्या यार, कौन ये मो युआन? मुझे नहीं पता। वो भी कहता आपको नहीं पता, डोंट वरी, मो युआन कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोरी बताता कि आज एक लफड़ा करने वाला है, बैटल करने वाला है। उसकी जो नींव है ना, 3 साल पहले यहाँ पे जाता है। 3 साल पहले कोई कांड हुआ था, उसका बदला लेने के लिए। कौन सा बदला लेने के लिए? तो वो भी कहता है यार बहुत पहले हमारे एक लड़के थे चेन फेंग जिनका नाम था, जिनका जो कल्टीवेशन है ना हमारे जितना ही था उस समय, फाउंडेशन बिल्डिंग के बराबर। 3 साल पहले उन्होंने किसी डिसाइपल को रोका था, नैन हुआ सेड का मेंबर यहाँ पे था हमारे सेड के बाहर, और उनको रोका था कि आगे मत जाओ ये वो। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओके तो क्या हुआ था कुछ? ये भी कहता क्या हुआ था, उस समय लड़ाई हो गया था, लफड़ा हो गया था और चैलेंज कर दिया था 3 साल बाद मिलना, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा वैसा। हाँ तो 3 साल का टाइम गुजर चुका है, वो बारी आज आई है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ तो फिर तो जाके एक बार देखना बनता ही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है मो युआन नाम का जो बंदा था उससे, जिसके बारे में बात हो रही थी पिछले एपिसोड में। तो उसने हमारे सेठ के एक लौंडे को कुत्ते की मौत हरा दिया था और बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, क्या तुम जैसे लोग तो बड़े छोटे हो, तुम्हारा सेठ यहाँ पे छोटा है, चल निकल यहाँ से। तो बाकी सब भी कहता है साले को ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, नहीं अपने आप को क्या समझता है, एक बार हमारे सीनियर जांग आ जाएंगे ना तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। वो भी कहता है जांग? कौन जांग, कैसा जांग? आने दो यार, उसकी भी बैंड बजा दूंगा। तो जांग हमारे मेन कट्टर का नाम था अगर आपको याद होगा तो लड़का भी कहता है जांग आप जाके लड़ोगे? वो भी कहता है नाम तुझे आइडिया है मैं पीछे क्यों हटा, मैं बैटल करने क्यों नहीं गया? वो भी कहता है वेल आप नहीं गए तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ही होगा। क्या रीजन है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, अगर मैं जाता उसके साथ बैटल करता तो मैं जीत जाता। और हाँ ये जो बैटल है वो लड़ाई का बैटल नहीं था, वो ट्रांसलेशन का बैटल था जिसमें हमारा मेन कट्टर चैंपियन था। लेकिन 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 मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक समझो इनर डिसाइपल है अपने सेट का। हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसे में मैं उसको हरा दूंगा ना थोड़ी उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो पहले मैं अपनी औकात बढ़ाऊंगा, मैं भी एक इनर डिसाइपल बनूंगा तो जाकर बराबर की औकात में लड़ूंगा। वो भी कहता हूँ अच्छा ऐसी बात है क्या? ये हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपमान का बदला ना लिया जाएगा, अपमान का बदला अभी भी लिया जाएगा और जो छोटे लेवल के लोग हैं ना उनको हराऊंगा। वो भी कहता वही है, ये आपने सही बोला। अब आते कुछ समय बाद वही उस कमीने सेठ का लड़का, 3-4 लड़के लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं, मजे करते हैं, एकदम ऐश में थे। तो हमारा मेन कट्टर उनको रोक देता है और कहता सुनो गोंग युआन सेठ के मेंबर हो क्या? वो लोग कहते हैं या तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जांग नाम है, मिंग चंग सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ और तुम लोग को मैं चैलेंज करने आया हूँ। वो लोग कहते हैं चैलेंज करने आए हो? किस चीज़ में चैलेंज करने आओ? लड़ाई के अंदर, ये लिखावट के अंदर? हमारा मेन कट्टा भी कहता है दोनों में से कोई एक चीज भी चलेगा। वो लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो बैटल में करेंगे। तो ये लो लड़ाई, इतना बोल के मुक्का मारता है। हमारा मेन कट्टा 2-3 मुक्के मार के हरा देता है और कहता है चलो यार ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तुम दोनों एक बार में आ जाओ, और उन दोनों को भी हरा देता है। तो उसके साथ जो लड़का था वो भी कहता व्हाट, अरे मुझे लगा तुम्हारा नॉलेज बस ट्रांसलेशन में होगा, इसमें भी इतना नॉलेज है, इसमें भी इतना पावर है, लगा नहीं था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या करे, थोड़ा आजकल बड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तो ये तो छोटे मोटे आउटर डिसाइपल थे, इनको तो मैं आसानी से यहाँ पे हरा सकता हूँ। एक काम करो और 2-4 बंदे लोग को मुझे चैलेंज करना है, लेटर भेज देना। वो भी कहता सच्ची में? हमारा मेन कट्टर भी कहता या उसमें ये लिख देना 3 दिन बाद होगा ये चैलेंज, आ जाना। वो भी कहता भाई यू आर क्रेजी, अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, पहले बोल रहे थे आराम आराम से करूंगा और अब जल्दबाजी कर रहे हो। ये भी कहता रे जल्दबाजी नहीं है, फटाफट काम है, कहते हैं ना भाई फटाफट काम करने का, जो कल करे जो आज यहाँ पे कर। इसके लिए अब आते भाई 3 दिन बाद जब मेन चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, तो बोला भी जाता भाई तुमने सुना जांग नाम का जो लड़का है उसने ढेर सारे लोगों को चैलेंज कर दिया है, मालूम है इस चैलेंज में क्या होगा? वो भी कहता या मुझे मालूम है, सामने जो बड़े बड़े टैबलेट रखे हुए हैं ना उसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे बंदे नहीं समझ सकते, उनके जैसा कमाल का लौंडा ही समझ सकता है। देखो वो आ गए, आई डोंट नो क्या होगा, मैंने ऐसा सुना पहले भी बहुत सारे बंदों ने ट्राई मारा था, उनमें से किसी से हो नहीं पाया और सबकी बैंड बज गई। तो हमें डिटेल में बोला जाता है कि वो जो है बड़े बड़े स्टोन जिसपे जो लिखा हुआ है वो लिटरली बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड मीनिंग यानी डीप मीनिंग की बातें यहाँ पर है, और उसको एक बार में ऑटोमेटिकली लिखना ट्रांसलेट करना वो बच्चों को खेला बिल्कुल भी नहीं है। तुमने लिख दिया फायदा होगा, नहीं लिखा तुमको तकलीफ होगी। हमारे मेन कट्टर ने 3 हाई लेवल के डिसाइपल को चैलेंज यहाँ पे किया था, एक का नाम जेंग था, दूसरे का नाम जिंग यू था और थर्ड वाले का नाम युआन यहाँ पे था। तो और हमारा मेन कट्टर आराम से बैठ के धीरे धीरे किया जा रहा है
और फाइनली कर देता है और कहता है मेरा तो हो गया, लेकिन सामने वाले जो तीनों थे ना उनकी बैंड बज जाती है, वो लोग नहीं कर पाते तो हार मान जाते हैं कि भाईजान हमें ना देखने की जरूरत है ना दिखाने की जरूरत है, यू आर ग्रेट, आपने कर दिया, आई एम सॉरी यार। तो बाकी सभी कहते हो माई गॉड यार 3 वर्सेस 1 का बैटल भी साले जीत यहाँ पे नहीं पाए। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार ये हुई ना बात। तभी अचानक से एक आदमी आता है और कहता है साले कमीने कुत्ते तुझे आइडिया भी है, तू ये क्या क्राइम कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग मैं क्राइम कर रहा हूँ, मैंने तो कोई क्राइम यहाँ पे नहीं किया है। तो वो कमीना कहता साले बिना परमिशन से तो दूसरों सेट के बंदों को चैलेंज कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं, उनको हरा भी रहा है, कुत्ते की मौत मार यहाँ पे रहा है, जिसके चक्कर में हमारे सेट का जो रिलेशन है ना वो खराब हो रहा है। ये क्राइम नहीं हुआ तो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नहीं देखो आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ना उन लोगों ने पहले बदतमीजी की, हमारे बंदे लोग को चैलेंज किया, उनको कुत्ते की मौत यहाँ पे हराया, तो मैंने भी उनको चैलेंज किया। मैं जो जबरदस्ती करने नहीं गया, जिन लोगों ने चैलेंज स्वीकार किया उनके साथ किया कंपटीशन, और जिन लोगों ने मना कर दिया मैंने भी नहीं किया। मैंने किसी के साथ कुछ जो जबरदस्ती नहीं की है। वो भी कहता बदतमीजी करेगा मेरे साथ बदतमीजी करेगा, पकड़ लो इसको। तो हमारे साथ जो लड़का रहता था ना उसको ही पकड़ लेता है और कहता हाँ तू भी हमेशा इसके साथ है ना, आजा बेटे तुझे भी पकड़ लिया मैंने। लड़का भी लाइक है अबे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और हमारे मेन कट्टर को भी पकड़ने के लिए अटैक करने वाले थे, लेकिन अचानक से कोई इनको रोक देता है और कहता हो हटो क्या हो रहा है, तुम में से जांग किसका नाम है। ग्रैंड मास्टर ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया है मिस्टर जांग को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये सब भी कहते हो माई गॉड इसके ग्रैंड मास्टर, वो भी कहता या मेरे ग्रैंड मास्टर। हटो यार जांग किधर है जल्दी से बोलो। तो इनके ग्रैंड मास्टर यानी मिस्टर शिट यार तो बड़े हाई लेवल के मेंबर है, हटो यार जाने दो उसको। हमारा मेन कटर आगे आता है और कहता है किधर है तुम्हारे ग्रैंड मास्टर, मेरा नाम ही जांग है। वो भी कहता हो तुम्हारा नाम है जांग, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो पीछे पीछे जा रहा था, पीछे से वो कमीने बंदे भी कहते यार वो तो जा रहा है क्या करें, हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। दूसरा भी कहता क्या करे भाई ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर यहाँ पर है। वो भी कहता हाँ यार सही बोला, वो चाहे तो थूक मार के हमारी जान निकाल सकते हैं। तो उनका लीडर भी कहता है यहाँ अभी के लिए मामला थोड़ा सा उल्टा नीचे है, छोड़ो यार जो होगा बाद में यहाँ पे देखा जाएगा। हमारा लड़का भी कहता ही तो साला मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब आते मेन हॉल के बाहर जहाँ पे हमारा मेन कटर आ जाता है, बोला जाता है 2 मिनट वेट करो अभी मैं बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थोड़ी बहुत मेरी फट रही है, आई डोंट नो मुझे काय को बुला लिया, मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा लफड़े वाला काम भी नहीं किया। उतने में आता है बोला भी जाता आ जाओ अंदर आ जाओ, हमारे ग्रैंड मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। और एक नहीं बल्कि 3 ग्रैंड मास्टर यहाँ पे थे, 3 ग्रैंड मास्टर यानी 3 बड़े बड़े सेट के लोग, उनके लीडर। सबसे पहले डी शाओ सेट का मेंबर जिससे उसका साला बिलोंग करता था, दूसरा था शेन युआन टेम्पल का जिसमें हमारा मेन कटर है, और थर्ड यहाँ पर है जेंग जुओजोंग, उसका नाम है टियान ऑब्जर्वेटरी, ये सेट का नाम है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ सेट के नाम के अंदर ऑब्जर्वेटरी आता है, नॉर्मली या तो टेम्पल मैंने देखा है या तो पेविलोन सुना है। हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है साले तू या ना वो जो हमारे सेट में रहकर ट्रांसलेशन वगैरह करता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइया मैं ही हूँ, वो लोग कहते गुड गुड बहुत तेरे बारे में यहाँ पे सुना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं तो ऐसे ही हूँ, वो भी कहता नहीं नहीं मैंने वाकई में काफ़ी सुना है, हम थोड़ा टेस्ट लेना चाहेंगे, ये ले किताब हो सके तो ज़रा इसको भी अच्छे से ट्रांसलेट कर देना। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ये डोंट वरी मैं 2 मिनट में करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 2 मिनट में करके दिखा देता है, वो भी कहता हो बहुत बढ़िया चलो अब निकलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टर भी कहता है शुक्रिया अब मैं अलविदा चाहूँगा, और लिटरली वहाँ से निकल जाता है और यह चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन करता है, तो वो लोग कहते हो कि ठीक है चले जाओ, तो हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। तो बोला भी जाता है भाई तुम्हारा ये लड़का कल्टीवेशन के मामले में बड़ा नूब है यार, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ा स्लो है, ये बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन भी करेगा ना तो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं बन पाएगा, हाँ लेकिन इसका ट्रांसलेशन का नॉलेज बड़ा कमाल का है। तो हमारे लीडर भी कहता है डोंट वरी मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तो याद एक कमाल का भट्टी होता है, वो भट्टी मैंने इसको गिफ्ट करने का इरादा कर लिया है। बोलो यार क्या लगा मेरा विचार। वो भी कहता है हाँ ये भी ठीक है। रही बात ये तीनों सेट वाले काय को यहाँ पे बैठे हैं, तो याद है ना एपिसोड 1 के अंदर जो लड़का सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के पास आया था उसने बोला भी था कि जो टॉप 3 लो लेवल के सेट आते हैं, एक का डिसाइपल मैं हूँ, एक डिसाइपल तू है, और हमारे तीनों के बीच में अलायंस है, यानी तीनों के बीच में गहरी दोस्ती है, तभी तो तीनों के लीडर आराम से बैठ के सर्कुलेशन में बैठे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है तो जो लड़का लेकर आया था वो भी कहता बधाई हो, अभी मुझे खबर मिला है कि लिटरली उन्होंने आपको इनिशिएटेड डिसाइपल बना लिया है। इनिशिएटेड डिसाइपल एक हाई लेवल का डिसाइपल होता है, जिस लेवल का वो युआन था जो चैलेंज कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ मुझे भी इसी लेवल का डिसाइपल बनना था, फाइनली मैं बन गया, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी ओर से ये पिल रख रहा हूँ। वो भी कहता हो शुक्रिया पिल देने के लिए।
और एक और कमाल की बात, उन्होंने एक कमाल का गिफ्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में पहुंचा दिया, जाओ जल्दी से मिल लो। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ क्या दिया है भाई, शायद कुछ पिल दिया होगा, मुझे तो चाहिए। ओके ठीक है बाय बाय। वो अपने घर में आता है, लेकिन याद है ना भट्टी देने के बारे में बात हो रही थी, तो भट्टी दिया जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग, ये क्या है यार, ये तो किसी टाइप का भट्टी यहाँ पे लग रहा है। ओ शिट यार, ये कोई ऐसा वैसा भट्टी नहीं लग रहा, ये तो काफ़ी स्पेशल भट्टी यहाँ पे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, भट्टी का यूज़ कर लूँगा और मैं एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के रहूँगा। मैं पिल वगैरह बनाना सीखूंगा और शायद इस भट्टी के अंदर और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, इसके अंदर है ना कमाल कमाल की जड़ी बूटी का लिक्विड बनाकर तुम नहा सकते हो। तो हमारा मेक कटर वैसे ही करता है, उसके पास जो भी जड़ी बूटी था ना उसका एक बढ़िया लिक्विड बनाता है, नीचे आग लगाता है और बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा का पूरा पानी है ना काला हो जाता है। हमारे मेक कटर की बॉडी में बहुत सारी इम्प्योरिटी थी, वो सारी इम्प्योरिटी निकल जाती है, जिसके चक्कर में पानी काला हो जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता है बाप रे बहुत ज़्यादा इम्प्योर चीज़ें हैं। उससे मुझे याद आया, मैंने बहुत पहले एक टेक्निक का ट्रांसलेशन किया था, वो टेक्निक काम आता है इम्प्योर चीज़ों को निकालने के लिए। तो एक काम कर सकता हूँ, आगे चल के मैं जो भी टेक्निक ऐसा सीखता हूँ ना ट्रांसलेट कर करके, और प्लस ये भट्टी, ये अगर मैंने दोनों को उपयोग सही किया तो मैं लिख के बोलता हूँ यार मेरा पावर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा। और फाइनली कुछ समय बाद हमारे मेक कटर की बॉडी का जितना भी इम्प्योर चीज़ें थी ना वो सब यहाँ पे निकल जाता है, जिससे उसका लेवल एक और बढ़ जाता है और वो अगले स्टेज पे आ जाता है, जिसको टाइम एसेंस स्टेज यहाँ पे बोला जाता है। तो हमारा मेक कटर बड़ा खुश यहाँ पर है कि चलो यार फाइनली हाय हाय लेवल अप हो गया, लेवल अप हो गया, लेवल अप हो गया। सारा क्रेडिट इस भट्टी को जाता है, शुक्रिया अल्टा लोग मुझे भट्टी देने के लिए। अब आते भाई क्या बोलते हैं एक दूसरे आदमी की ओर, जो कि किसी जानवर का पीछा कर रहा था, अजीब से जानवर का, और कहता रुक बे साले तुझे काट के रख दूंगा। और सुपरमैन जैसा आंखों से लेजर बीम का अटैक करता है, फिर तलवार से अटैक करके उसके बॉडी पे कट का निशान बनाता है। लेकिन वो जीव जो कि एक सांप जैसा जानवर है, वो जैसे तैसे भागकर हमारे मेक कट्टा के घर के बाहर आके कहीं छुप जाता है, और जो लड़का उसके पीछे था ना वो वहां तक भी आ जाता है और कहता किधर गया। वो छोटा मोटा सांप नहीं था, बहुत ही बड़ा सांप था, होगा नहीं तो यहीं कहीं होगा, लेकिन किधर यार। तभी हमारा मेक कटर वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, तो वो लड़का आता है और कहता कौन है तू, और इस पूरे एरिया में क्या तू अकेला रहता है। तो हमारा मेक कट्टा कहता वेल हाँ इस एरिया में मैं अकेला रहता हूँ और जांग मेरा नाम है। बाय द वे आप कौन हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो भी कहता निंग चोंग शुआ मेरा नाम है और मैं इसी सेड का डिसाइपल हूँ जिसका तू है, लेकिन मैं और भी ज़्यादा हाई लेवल का डिसाइपल हूँ। मैं एक डेमोन के पीछे पड़ा था जिसको मैंने काफ़ी चोट पहुँचाया, लेकिन सारा डर के मारे कहीं भाग गया और इसी एरिया में आया था, तूने देखा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मैंने नहीं देखा। वो भी कहता संभल के रहना बड़ा खतरनाक है, बाय वहाँ से भाग जाता है। और हमारा मेक कट्टा देखता वाओ यार वो उड़ सकता है, आई डोंट नो यार मेरा उतना लेवल कब होगा जब मैं भी उड़ पाऊंगा। वाओ यार उड़ने की अपनी एक बात ही अलग होती है, शायद अर्थ स्टेज पे जाने पे मैं उड़ पाऊंगा। छोड़ो यार घर पे आता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा जैसे घर पे आता है ना तो उसको भट्टी के अंदर से बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है कि आई डोंट नो क्या को मुझे कुछ अजीब लग रहा है भट्टी के अंदर, जैसे कि भट्टी में कुछ है। लेट मी ओपन इट। तो जैसे ओपन करता है वो सांप वाला डेमोन भट्टी के अंदर ही छुपा हुआ था, और हमारा मेक कट्टा घबरा के मारे भट्टी को बंद कर देता है, जिसके चक्कर में सांप को माथे पे लगती है और सांप को चक्कर आता है। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे ये सांप कितना बदतमीज है साला, मेरे ही भट्टी में आके यहाँ पे छुप गया, मैं क्या करूँ। अगर मैंने इसको ओपन किया ये भाग जाएगा, मैं सीनियर को बुलाऊं और इसको पकड़वा लूं क्या। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, ना हमारा मेक कट्टा ओपन करता है ना सीनियर को बुलाता है। और अंदर से सांप वो बोल सकता था, वो कहता हो साले तूने मुझे अंदर बंद क्यों किया, आज़ाद होने दे। हमारा मेक कट्टा भी लग साले तूने मैंने सुना एक डेमो ने भाग गया है और भाग के मेरे यहाँ पे आके छुप गया है, तो क्या तुझे आज़ाद कर दूंगा, इसलिए मैंने तुझे बंद रखा है। तो वो भी चौंक जाता, ओ शिट यार इसको तो मेरे बारे में पता है, लगता है उस आदमी ने बता दिया होगा। अरे तुझे जानना नहीं है क्या कि मैं अंदर क्यों छुपा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है, और मेरे से ना डर जान, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं बहुत ही अच्छा प्यारा भोला नेक वाला सांप यहाँ पर हूँ, प्लीज़ प्लीज़। हमारा मेक कट्टा भी लग ना ना यार मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं तो आग लगा दूंगा। वो भी कहता है क्या मतलब आग लगा देगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है भट्टी पकाने के लिए काम आता है, तो भट्टी में पहले से है, नीचे आग लगा दूंगा, ऊपर से थोड़ा सा पानी और मसाला डाल दूंगा, बढ़िया सा सांप कबाब तैयार हो जाएगा। सांप भी कहता नहीं प्लीज यार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हालांकि मेरे हाथ नहीं है, तेरे सामने अपनी पूंछ जोड़ता हूँ, प्लीज यार मुझे माफ कर दे, आने दे बाहर।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। पहली बात, हमारे सेट में क्यों आया? वो भी कहता है मैंने इससे पहले 5 बंदर लोग को जान से मारा था, जिसके चक्कर में वो आदमी मेरे पीछे पड़ा था और वो 5 लोग बड़े कमीने थे, मैं बस उनको ही मारने आया था और मैं किसी को नहीं मारने आया था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले जैसे कि तेरी बातों का विश्वास कर लूंगा। हाँ, मैं नहीं करने वाला विश्वास बिल्कुल भी, क्योंकि डेमन के बीच में और हमारे सेट के बीच में हमेशा से बैटल होते आता है। कई डेमन लोग मारे गए, काफ़ी इंसान भी मारे गए, लेकिन कभी भी कोई डेमन इंसान के एरिया में नहीं आया और ना ही कोई इंसान डेमन के एरिया में गया। तू अचानक से आके कह रहा है ऐसी ऐसी बातें, और तुझे क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगा? तू है ही कमीना जो हमारे एरिया में मारने आया है, मैं लगा रहा हूँ आग। तो साहब भी लाइक अरे यार ये तो और ज़्यादा मुसीबत बन रहा है, मेरी बात भी मान यहाँ पे नहीं रहा, हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो साहब भी फाइनली कहता रुक भाई रुक, आग मत लगा, मैं तुझे सारी बातें बता रहा हूँ। लुओ शेव मेरा नाम है और मैं क्या बोलते तुम्हारे कुछ डिसाइपल के साथ मैं बैटल कर रहा था, और बैटल करते 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 गलती से मैंने पियर फील्ड नाम का एक जगह है जो आज से पहले कभी किसी को मिला नहीं है, हमने ढूंढ निकाला। लेकिन क्या तुम्हारे सेट के 5 बंदे जिनके साथ मैं लड़ रहा था, क्या ना गलती से वो लोग उस एरिया में आ गए, और जैसे आ गए तो एक्सपोज हो गया, और मैं नहीं चाहता था वो एरिया एक्सपोज हो जाए, तो थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया। बातें छुपाने के लिए मैंने अटैक कर दिया और मैंने जान निकाल दी। और मुझे क्या पता था, उन 5 का पीछा करते करते तुम्हारा वो लड़का आ रहा था और लड़का मेरे पीछे पड़ गया और बहुत मारा यार मुझे जान बचा के मैं यहाँ पे आ पाई। हाँ ये फीमेल है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक एक सेकंड, पियर फील्ड एक कमाल का फील्ड है जहाँ पे कमाल कमाल की चीज़ें मिलती है, जड़ी बूटी और न जाने क्या क्या। हमारे सेड के डिसाइपल लोग कई सालों से लगे पड़े, मिल जा मिल जा मिल जा, आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। इस सांप को मिल गया है। ए भाई साहब, आई मीन बहन, यार इसके बारे में किसको पता है? सांप भी कहता बस मुझे पता था और अब तुमको पता है, ये बातों के बारे में बस हम दोनों जानते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो मैं तुझे बाहर आने दूंगा अगर तूने शपथ खाया तो तू मेरे पे अटैक ना करेगा, और ब्लड वाला शपथ, ताकि जिससे तेरी जान निकल जाए। तो वो बदतमीजी करता है और कहता मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, और ये शपथ मैं बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ। हमारा मेक कट्टा भी ओके ठीक है मत खा, मुझे क्या, मैं तो सच्ची में मार सकता हूँ तुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेक कट्टा ने बोल दिया था कि अगर तुझे बाहर निकलना है ना, तुझे मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। सांप भी पूरा एटीट्यूड में कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन तेरा गुलाम कभी भी नहीं बनूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ठीक है यार तो मर जा। तो लिटरली वापस से हमारा मेक कटर भट्टी के नीचे आग लगाने वाला था और कहता बड़े दिनों से मैंने कुछ नॉनवेज यहाँ पे नहीं खाया है, और नॉनवेज में सांप आए हाय मजा ही आ जाएगा। सांप अंदर से चिल्लाती है कि ना यार मुझे मत पकाओ, मैं गुलाम बनने को तैयार हूँ। तो हमारा मेक कट्टा ब्लड कॉन्ट्रे का पूरा अपना करता है और उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रे कर लेता है। फाइनली भट्टी ओपन करता है, वो भट्टी से बाहर आती है और कहती है ओ मैं बाहर आ गई, और ध्यान चल जाता है किताब पर। जो किताब है ना दिया था भाई लीडर ने हमारे मेक कटर को, और कहती है कि एक सेकंड भाई ये किताब, इसे कहते हैं शुआन युआन इटर्नल रेफरेंस ट्रांसक्रिप्शन, जो चोट पहुंचा सकता है। साले या तुझे कौन चोट पहुंचाना चाहता है? हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, ये किताब कैसे चोट पहुंचा सकता है? ये भी कहती है क्योंकि इस किताब में काफ़ी पुरानी और काफ़ी डिटेल बातें लिखी हुई है। जो सुपर से सुपर टैलेंटेड बंदा ही एक बार में कुछ बढ़िया से पता लगा सकता है, और जो पता लगाने की कोशिश करता है वो हमेशा फेल हो जाता है, और फेल होने पर कड़ी सज़ा मिलती है, और कई बार तो काफ़ी सारे बंदे मारे भी जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग है ना ये किताब अपने दुश्मन को देते हैं, और दुश्मन जैसे पढ़ने की कोशिश करता है उसको तकलीफ होती है। आई डोंट नो तेरा कौन दुश्मन है यार जिसने तुझे ये दिया था, और ये मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर किताब के चक्कर में तू मर गया तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगी। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट जॉब बन चुका है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार ये तो लीडर ने मुझे दिया था, लीडर मुझे मरवाना चाहते क्यों? लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है लीडर ने तो भाई मेरा बढ़ा दिया औकात और मुझे सेड का इनिशियल डिसाइपल बना दिया है, फिर ये मुझे जेल क्यों पहुँचाना चाहते हैं? यह दाल में कुछ काला है। और लड़की तुझे कैसे पता चला किस किताब से ऐसा होता है? वो भी कहती है क्योंकि हम जो सांप क्लैन के लोग हैं ना, हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज होता है जो हम सारे सांप को दिया जाता है कि कौन सा टेक्निक कहाँ काम आती है और कौन सा टेक्निक डेंजरस है जो तुम्हारी बॉडी पे चोट पहुंचा सकता है, और ये डेंजरस है तो हमको पहले से आइडिया है। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा लेकिन अगर मैंने अच्छे से सीख लिया बिना किसी प्रॉब्लम का तो कुछ बॉडी में फ़ायदा होगा क्या? जैसे कि कुछ कोई तरीका? वो भी कहती है ऐसे एक तरीका है तुम ऐसा कर सकते हो, कल्टीवेशन सीखो तो ट्यूबलेशन आता है तकलीफ देने के लिए, तो गड्ढा खोदना और गड्ढे में छुप जाना ताकि जो ट्यूबलेशन है ना वो बाहर ही रह जाए और तुम्हारे पे कोई असर यहाँ पे ना हो, और लगभग 7 या 8 दिन तुम्हें गड्ढे के अंदर यहाँ पे रहना पड़ेगा तो ही जाके ये सॉल्व होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट 7 या 8 दिन? सच्ची में? हाँ लेकिन झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका है। उतने में एक बंदा आता है, आवाज़ लगाता है कि हेलो जांग जल्दी से दरवाज़ा खोलो,
हमारा मेन कट्टा भी कहता साहब छुप जाओ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। ये दरवाज़ा खोलता है और कहता बोलो भैया क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो भी कहता है कि वेल प्रिंसेस को लेकर आया हूँ, ये प्रिंसेस तुमसे मिलना चाहती है। प्रिंसेस भी कहती है हेलो मिस्टर कैसे हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है प्रिंसेस आइए हो, आइए 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 घर के अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। तो अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्यों मिलने आई हो? वो भी कहती है मैंने आपके बारे में बहुत सारी कमाल कमाल की बातें सुनी है और आप इस सेट के एक इनिशियल डिसाइपल बन चुके हो, वाओ। तो खुशी के मारे मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगी 5 एलिमेंट सैंड। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, सच्ची में यार ये कमाल का सैंड, सैंड यानी मिट्टी। तो ये मिट्टी है ना काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में काम आता है। लेकिन एक सेकेंड, प्रिंसेस आके मुझे सैंड गिफ्ट कर रही है, हाँ बदले में पक्का इनको चाहिए। वो भी कहती क्या नहीं, इस बार का हमारा जो एडवेंचर करने गए थे ना बंदे, उनका बड़ा फायदा हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं और सैंड हमको हाई क्वांटिटी में मिला है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है इतना पता है, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? वो भी कहती हाँ तुमने सही पकड़े हो, मुझे बदले में चाहिए एक बाई चांस सेट है। बाई चांस सेट का एक लड़का है, बड़ा हरामी है यार, बड़ा हरामी है, मेरे पीछे पड़ा है, कह रहे मुझसे शादी करेगा और मुझे अपनी कोकुम्बाई बनाएगा। हाँ बीवी नहीं, अपनी कोकुम्बाई बनाना चाहता है। आई नो मैं प्रिंसेस हूँ, लेकिन 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 वो कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर के सामने हमारी कोई औकात ही नहीं है। भले प्रिंस रहो या प्रिंसेस यहाँ पे रहो, तो अगर आप कुछ कर पाओगे तो हम आपको और बहुत सारी चीज़ें रिवॉर्ड में देंगे, बस मुझे उस बदतमीज आदमी से बचा लो यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा इसी बात है कि हम टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं बचाऊंगा, वो अब जा सकती हो। वो भी कहती हो ओके ठीक है शुक्रिया, ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी और बहुत ही जल्दी सैंड आपके पास भेज देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है बाय, वो चल जाती है। और हमारी सांप वो सारी बातें सुन लेती है, बाहर आती है, वो कहती वाह यार क्या बात है क्या बात है क्या बात है यार, प्रिंसेस लिटरली तुझसे हेल्प मांगने यहाँ पे आ रही है, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। बाय द वे उससे मुझे याद आया बेबी प्रिंसेस भी तेरी योयो की फैन है। हमारा मेन कट्टा भी लग बस करो मैडम जी यार, तुम भी कोई ज़्यादा तारीफ कर रही हो। वो खुद खुश हो जाती है कि वाह यार ये मुझे मैडम जी कह रहा है, इतनी इज्जत आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। उससे मुझे याद आया वो जो सैंड यहाँ पे देगी ना, वो तू अपने किसी दुकान में या किसी से बेच देना और बदले में जड़ी बूटी ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्यों यार, तू जड़ी बूटी का क्या करेगी, एल्केमिस्ट का काम आता है। वो भी कहती वेल उतना जीनियस नहीं हूँ, लेकिन छोटे मोटे नरिशमेंट वाले हीलिंग वाले पील यहाँ पे बना सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या बात करो सच्ची में यार, इस भट्टी के अंदर। तो ये भी कहती और नहीं तो क्या, भट्टी का जो मेन काम होता है ना ऑयल पील बनाना होता है, ऊपर से हाई क्वालिटी का भट्टी है जिसमें ड्रैगन का हड्डी और ड्रैगन का बोन यहाँ पे यूज़ हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी क्या बात करे हो सच्ची में यार। सांप भी कहती है या मुच्छी में यार, तुम्हें शायद आइडिया ना हो, ये दुनिया का वन ऑफ दी रेयर और ग्रेटेस्ट भट्टी यहाँ पर है। आई डोंट नो तुम जैसे आदमी को किसने दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी दिया तो लीडर ने था, लीडर को भी शायद नहीं पता होगा कि इतना कीमती है, शायद उन्होंने अभी यहाँ पे दे दिया, पता होता तो शायद वो कभी भी नहीं देते। सांप को बस घूर घूर के देख रहा था। तो सांप भी कहती है क्या हुआ घूर घूर के क्या देख रहा है, अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिल बनाऊंगी और खुद ही रख लूंगी, अरे टेंशन ना लो, 2-4 पिल मैं रखूंगी और बाकी का तुमको यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार जाओ, तुम्हें भट्टी का जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ यहाँ पे कर लेना। बाय द वे मुझे कुछ है कल्टीवेशन करना है, अपना लेवल अप करना है, मेरा लेवल नए एरिया में अटक गया है, उसके लिए कुछ पिल बना सकती हो? वो भी कहती है या उसके लिए भी पिल बना सकती हूँ और उसके अलावा भी तुमको उस एरिया में लेके जा सकती हूँ, पियर फील्ड जहाँ पे मैंने मर्डर किया था, जहाँ से मेरे पे मुसीबत आई है, वहाँ पे कल्टीवेशन करोगे, वहाँ के रिसोर्सेस यूज़ करोगे तो और तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता शुक्रिया शुक्रिया। अब आते कुछ दिन बाद हमारा मेन कट्टर जड़ी बूटी ला के देता है और सांप पे अपना पिल बनाना स्टार्ट करती है और हमारा मेन कट्टर बैठा हुआ था वही टेक्निक लेकर जिससे तकलीफ होने वाली थी। तो याद है जो हमारे मेन कट्टर को जेड मिला था जिसके चक्कर में सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर पाता है, तो जेड के अंदर अपना पूरा एक स्पेस था, हमारा मेन कट्टर उसी स्पेस में आ जाता है। और स्पेस मतलब ये रियल का स्पेस नहीं है, सब कॉन्शियसनेस माइंड आ सकता है, उसमें कोई और जिंदा आदमी या कोई सामान नहीं आ सकता और अपने सब कॉन्शियसनेस माइंड द्वारा उसे टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सब कॉन्शियसनेस माइंड है, यहाँ पे जितना बार मरेगा वो उतना बार जिंदा हो सकता है। लिटरली 2 दिन तक प्रैक्टिस करता है और 2 दिन के अंदर 100 बार वो मर चुका था। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, सांप ने एग्जैक्टली सही बोला था, बड़ा खतरनाक है, जान तक भी निकाल सकता है। लेकिन थाई गॉड मेरे पास ये जेड पीस था जिससे रियलिटी में जान नहीं निकली, सब कॉन्शियसनेस में मरा, जिससे वापस से जिंदा हो गया और फायदा भी हो गया। माँ यार मजा आ गया, लेवल अभी होने वाला है मेरा। बाय द वे पिल वगैरह बना क्या, लगता तो है कि बन चुका है, लेट मी गो एंड सी। तो ये ओपन करके देखने ही वाला था, उतने में आवाज आती है कि जांग के बच्चे बाहर निकल जल्दी। हमारा मेन कट्टा भी लगा कर यार ये तो नींग चौंगे, वही आदमी जो सांप के पीछे पड़ा था।
कि इसको पता तो नहीं चल गया कि सांप मेरे पास है। ये दरवाज़ा खोलता है, सामने ही खड़ा था, कहता भी हेलो सीनियरिंग कैसे हो। वो भी कहता वाओ यार मैं तुम्हें अचानक से उड़ा के लेकर आया। नॉर्मली कोई और होता तो डर जाता, चिल्लाता छोड़ो जाने दो मुझे क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन तुम नहीं डरे, तुम नहीं घबराए, आराम से यहाँ पे बैठे हो। वाह यार हमारा मेक कट्टा भी लग शुक्रिया, थोड़ा कल्टीवेशन का ज्ञान दोगे। वो भी कहता है ज्ञान क्या देना है, एक बेसिक नॉलेज देना है, सवाल पूछने हैं वो सांप के बारे में। या तो वो सांप चोर के चक्कर में मर गई या किसी बिल में छुपी बैठी होगी। अगर कुछ पता चले तो मुझे बता यहाँ पे देना, वरना वो सांप किसी की भी जान निकाल सकता है। मेरी ओर से ये आइटम रखो, एक छोटा सा आइटम दे देता है कि सांप ने अटैक किया तो बचा लेना। और रही बात ज्ञान की बातें, तो अपने दिल को हमेशा शांत रहना और बाकी सब कुछ नसीब पे छोड़ देना। और मेहनत कभी मत छोड़ना, मेहनत यहाँ पे करते रहना। बाय। इतना बोल के चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी जाते हुए देखता है और कहता है शुक्रिया इस ज्ञान के लिए, ये ज्ञान मैं कभी नहीं भूलने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है वही हमारे सांप से, जो सांप भट्टी के अंदर यहाँ पे थी, आराम से बाहर आती है और उसने अपने लिए भी कुछ तैयार किया था जो वो खा लेती है, जिसके बाद वो अपने इंसान के फॉर्म में आ जाती है। मैंने पहले भी बोला था कि लड़की है, हाँ तो लड़की के फॉर्म में आ चुकी थी। और यार ये तो मुझे समझ नहीं आता चाइनीज मांगा का लॉजिक। सांप हो गया, फॉक्स हो गया, ड्रैगन हो गया, सब नंगे होते हैं, जैसे इंसान के फॉर्म में आते हैं कपड़े आ जाते हैं, एक से बढ़कर एक कपड़े आ जाते हैं। उतने में कोई और भी आ जाता है तो ये छुप जाती है। तो कोई कमीना सा लड़का आता है और भट्टी चोरी करने के लिए कहता है भट्टी भट्टी भट्टी, बहुत सुना इस भट्टी के बारे में। अब ये भट्टी मेरा हो गया, चोरी करने ही वाला था लेकिन मैडम जी रोक लेती है और कहती क्या बे चिकने चोरी करेगा। तो लड़का भी लिखा है अभी ये कौन है, उसकी नौकरानी है क्या। हेलो मैडम जी कौन हो यार, उस जान की नौकरानी हो क्या, बड़ी सुंदर और सेक्सी है, चलूगी क्या वो ये होटल। मैडम जी भी कहती साले तेरी इतनी हिम्मत, और उसको ख़त्म कर देती है। कुछ समय बाद हमारा मेक कटर भी आता है, तो सामने वो खड़ी थी तो वो नाटक करती है बाबू बाबू कैसे हो, भूल गए हो रात जब कमरे में हम दोनों अकेले थे, तुमने मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें की थी, मैं कह रही थी कि मत करो मत करो मत करो, तो भी तुम रूह यहाँ पे नहीं रहते। बाबू अरे बाबू बाबू मुझे इग्नोर मार के कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ बाबू। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वो सांप की औलाद, नाटक बंद कर दे वरना तेरा पूछ यहाँ पे काट दूंगा। नहीं तुझे क्या लगता है मैं पहचान नहीं पाऊंगा। वो भी कहती फक यार इसने तो पहचान लिया, मुझे लगा पहचान नहीं पाएगा तो बढ़िया नाटक करके फंसाऊंगी। हाँ ठीक है तो पहचान लिया तो क्या, तूने कोई बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे नहीं किया मेरे ऊपर। हमारा मेक कट्टा भी कहता या एहसान नहीं किया हूँ, तो भाई दबे तुमको क्या बुलाऊँ मैं। वो भी कहती क्या बुलाएगा, जो पहले बुलाता था वही बुला, ट्रांसफॉर्म होकर बस रूप बदला है, हो तो मैं हुई ना। हाँ लेकिन पावर रिकवर नहीं हुआ है मेरा। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ पावर रिकवर नहीं हुआ है। भाई दबे भट्टी के अंदर कौन है, हाँ तो भट्टी में उसने बेहोश करके बंद कर दिया था। तो ये भी कहती यार ये लड़का आया था चोरी करने के लिए, तुम्हारा भट्टी चोरी करने वाला था, तो मैंने पकड़ के कूटा और बेहोश करके उसमें डाल दिया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक भट्टी चोरी करने आया है, क्या नाम है, लीन टोंग इसका नाम है, या मैं इसको जानता हूँ। वो भी कहती तारीफ कर मेरा तारीफ कर मेरा तारीफ कर मेरा। उतने में पीछे से कुछ और बंदे लोग की आवाज़ आती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता साहब छुप जाओ, दरवाजे के पीछे छुप जाती है, वो लोग आते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता और बोलो क्या काम है, कौन हो तुम लोग। वो लोग कहते जंग तेरा नाम है ना, मैं स्टीवर्ड यहाँ पर हूँ, लोअर हाउस यानी सेठ, लोअर हाउस मिडिल हाउस हाई हाउस में यहाँ पे डिवाइडेड है, तो उसमें जो लोअर हाउस है ना मैं उसका लड़का यहाँ पर हूँ। और तूने बदतमीज़ी की, तूने रूल यहाँ पे तोड़ा, तूने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसके लिए मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ निकल यहाँ से, घुटने पे आ और माफ़ी मांग। हमारा मेक कट्टा भी लाइक डू यू इसका नाम है, और ये पता नहीं क्यों मेरे साथ बदतमीज़ी किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। हेलो भाई साहब मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी किए जा रहे हो, और मैं हाई लेवल का डिसाइपल बन चुका हूँ, तुम्हारे लोअर हाउस से बिलोंग नहीं करता। तो वो भी कहता क्या बोला साले, नाटक मत कर मुंह तोड़ दूंगा, और एक स्केल निकाल लेता है। हमारा मेक कट्टा भी कि ये स्केल आई डोंट नो यार बड़ा कमाल का लग रहा है, और मेरे पास भी एक बीच है। यार मैं पिछले एपिसोड के एंड में सीनियर नोंग हमारे मेक कट्टा को सुमड़ी में लेके गया था, एक छोटा सा आर्टिफैक्ट दिया था, वो आर्टिफैक्ट की बीच है। तो हमारा मेक कट्टा भी निकाल के खड़ा था कि अगर इसने अटैक किया मैं भी बीच से अटैक कर दूंगा। वो कमीना अटैक करने ही वाला था, लेकिन हमारी मैडम जी यानी सांप रोक लेती है और कहती क्या रे चिकने अटैक कर रहा है, ओ ये आर्टिफैक्ट तो बड़ा कमाल का है। वो आदमी भी कहता हो ओ मैं डूक लेने का लड़का हूँ, ये आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, धर्म आर्टिफैक्ट है मुझे दे दे। ये भी कहती है धर्म आर्टिफैक्ट है, तुम्हें धर्म आर्टिफैक्ट यूज़ करने भी आता है क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो अब वो आर्टिफैक्ट है ही नहीं तो मुझे भी आर्टिफैक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ले लात से मार के बैंड बजा देता है। तो वो लोग भी कहते साले जा रहे हैं बाद में तुझे देख लेंगे। मैडम जी के दिमाग की बत्ती तो जलती है, वो लड़के को लेती है और लड़के को लेके पता नहीं क्या करती है, मारती है या फिर क्या करती है, और उसकी बॉडी के अंदर है ना वो आर्टिफैक्ट छुपा देती है। हमारा मेक कट्टा भी लग तू क्या किए जा रही है। वो भी कहती है अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो ये आर्टिफैक्ट अकेला नहीं है, इसके 2-3 हिस्से और भी है,
और वो 2-3 हिस्से किसी और बंदे के पास है, और मुझे लगता है वो 2-3 बंदे भी आने वाले हैं। वो कमीना लड़का आता है किसी सीनियर के पास और कहता है यंग मास्टर आई एम सॉरी यार, आई एम रियली रियली सॉरी, उस बंदे ने मेरी कुटाई की और धर्म आर्टिफैक्ट भी चुरा लिया। तो सीनियर भी कहता व्हाट, उस लड़के ने तुम्हारी कुटाई कर दी, वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है और तू एक छोटा सा आर्टिफैक्ट भी बचा नहीं पाया, वो तुझसे ले लिया। अरे तू कोई दूध पीता हुआ बच्चा है क्या जो तू झप्पड़ मार के यहाँ पे ले लिया, यूजलेस, फकिंग यूजलेस। इतना बोलकर डायरेक्ट उसकी जान निकाल लेता है। बाकी बंदे भी देखते हैं अरे यार एक छोटी सी गलती के लिए साले की जान निकाल ली गई। बड़े निर्दय आदमी यार, बड़े निर्दय आदमी है। हाँ वाकई में बड़ा निर्दय था। उसके दिमाग में आता है यार मैंने महसूस करने की कोशिश की लेकिन मुझे मेरा धर्म आर्टिफैक्ट अभी तक महसूस नहीं हुआ, मुझे मेरा धर्म आर्टिफैक्ट वापस चाहिए। सुनो यार जल्दी से मेरा धर्म आर्टिफैक्ट मुझे वापस ला के दो। इतना बोलकर है ना आधे घंटे बाद वो 2 बंदे लोग को बुलाता है, दोनों बंदे लोग को वापस से धर्म आर्टिफैक्ट देता है और कहता है ये दोनों आर्टिफैक्ट लेकर जाओ और जो कमीना आदमी है ना उसको मेरे पास लेकर आओ, जिंदा नहीं, उसका डेड बॉडी मुझे चाहिए। वो लोग कहते ओके ठीक है डेड बॉडी लेकर आएंगे। 1 घंटे बाद वो दोनों वापस आते हैं और कहते आ गए हम उसकी डेड बॉडी लेकर आ गए। ये भी कहता हो डेड बॉडी लेकर आ गए, हटो यार मुझे देखने दो डेड बॉडी किधर है। हाँ तो हमारे मेक कटर की डेड बॉडी नहीं थी, ये उस आदमी की डेड बॉडी थी जो चोरी करने आया था। तो कमीने को तो पता ही नहीं कि उसकी डेड बॉडी है, उसको तो लगता है जांग की डेड बॉडी, जांग की डेड बॉडी, अरे बल्ले बल्ले। तो हमारा जांग पीछे से आता है और कहते हैं क्या बल्ले बल्ले कर रहा है, रियल वाला जांग मैं यहाँ पर हूँ। रही बात वो बंदा, यार वो बंदा कोई और है, उसका नाम लिंग टोंग यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं जांग तू है, इसका मतलब ये कोई और है। यार मेरे बंदे दूसरे बार भी फेल हो गए। वो लोग कहते हैं साले जब जांग तू है तो ये लौंडा इसकी कुटाई कैसे हो गई। हमारा मेन कट्टा कहता है मैं बताता हूँ कुटाई कैसे हुई, और पहला वाला लौंडा का गला कटा हुआ देखता है तो हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ सबसे पहले वो फेल हो गया तो उसका तो गला यहाँ पे काट दिए। तो कहानी बताता है कि मैं और तुम्हारा ये जो लड़का था ना लिंग, हम दोनों बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। उतने में तुम्हारा एक लड़का आया, बदतमीजी कर रहा था, आर्टिफैक्ट उसके हाथों में था। तुम्हारे लड़के ने उसके साथ लड़ाई कर लिया और आर्टिफैक्ट ले लिया और बोला कि आर्टिफैक्ट मैं नहीं देने वाला। फिर पीछे से तुम्हारे बाकी बंदे आके बदतमीजी किए, वो आर्टिफैक्ट से मारे, जिसके चक्कर में बेचारी की मौत यहाँ पर हो गई। आय हाय बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी मौत के बारे में जान के मुझे बुरा लगा। यानी मालूम है क्या, वो आर्टिफैक्ट जानबूझ के लड़की ने उसके कपड़ों में डाल दिया था, जिसके चक्कर में बाकी बंदों ने उसको ही जान समझा और उसकी कुटाई कर दी, उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। इसके लिए सांप ने उसकी बॉडी में आर्टिफैक्ट डाला था। अब ये कमीना सीनियर भड़क जाता है और कहता रुक यार तेरी जान निकालूंगा। इतना बोलकर दोनों आर्टिफैक्ट से अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मामले से धर्म आर्टिफैक्ट मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जो बीच है ना बीच निकाल के दोनों आर्टिफैक्ट को रोक के रख देता है और कहता है बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। और बाकी बंदे देख के चौंक जाते कि स्पेस आर्टिफैक्ट, वो बीच एक टाइप का स्पेस आर्टिफैक्ट है जो कि दुनिया में वन ऑफ द रेयर होता है। स्पेस नहीं यार, स्पिरिट आर्टिफैक्ट जो कि धर्म आर्टिफैक्ट के ऊपर लेवल का आता है। वाह यार इसके पास ये कहाँ से आ गया। वो कमीने को भी गुस्सा आता है क्या साले के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, लेकिन आज ये मेरे एरिया में खुद आया है, इसको भी मैं मारे जाने नहीं दूंगा। तब उस कमीने लड़के का चाचा आता है और कहता हो रुक क्या लड़ाई किए जा रहा है, रुक साले, मना किया हूं ना लड़ाई वड़ाई नहीं करने का। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ यार ये चाचा है क्या उसका, बड़ा तेज आदमी लग रहा है, मुझे पता भी नहीं चला कब साला टेलीपोर्ट हो गया। बाकी बंदे भी कहते यार वो बड़े हाई लेवल के मेंबर है, एल्डर के बराबर उनकी औकात है। उधर पोता भी कहता चाचा मुझे रोक काहे को रहे हो। चाचा भी कहता चुप रहे। हमारे मेन कट्टा से कहता हाँ तो जांग सॉरी यार मेरे पोते की गलती है, इस मामले को रफा दफा करो निकलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है यार इसका जो पावर, इसका जो ऑरा, यार वो सीनियर निंग जितना महसूस हो रहा है, और सीनियर निंग कितने हाई लेवल के हैं, उनको मैं हरा नहीं सकता तो जाहिर सी बात है इनको भी यहाँ पे हरा नहीं सकता। ओके ठीक है भाई मैं जाना चाहूँगा। तो जैसे जाने की कोशिश करता है खून की उल्टी हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है चाचा एक नंबर का हरामी आदमी है, मैं जा रहा हूँ तो भी साला पीछे से तकलीफ यहाँ पे दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आज ये जो मेरा अपमान हुआ है ना इसका बदला एक ना एक दिन में लेके ही रहूंगा, तुम सालों बस वेट करो स्ट्रॉन्ग बनने का। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर वहाँ से निकल जाता है तो इधर से भतीजा भी कहता है पापा आई मीन चाचा हमारे एरिया में खुद वो आया था, आप इतने हाई लेवल के हो तो भी आप मुझ नहीं मारे और आपने जाने दे दिया। वो भी कहता अरे मेरे भतीजे तू पागल वागल है क्या, उसने जो आर्टिफैक्ट यूज़ किया तुझे आइडिया भी है क्या कौन सा था। तो ये भी कहती है तो क्या हो गया, स्पिरिट आर्टिफैक्ट था ना, हमारे पास भी तो धर्म आर्टिफैक्ट था। तो चाचा भी कहता अरे यार कोई ऐसा वैसा आर्टिफैक्ट नहीं था, उसे डिवाइन शटर यहाँ पे बोला जाता है जो कि एल्डर जी यांग ने बनाया था, जो उन्होंने अपने टॉप के डिसाइपल लोग को दिया था। उसके टॉप के जो डिसाइपल है ना उनका पावर है, उनकी औकात मेरे बराबर है। यानी ये जो लड़का है इनकी जान पहचान या तो उस एल्डर के साथ या वो टॉप के डिसाइपल के साथ है। अगर ये मर गया और उन लोग को पता चला तो हमारे पे मुसीबत आ सकता है, समझा कि ना समझा। इसके लिए उसको मारना बिल्कुल
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भी कहता यार लेकिन यार वो चीफ डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, मुझे नहीं पसंद, मुझे चीफ डिसाइपल का पोजीशन लेना था। साली इसके चक्कर में मुझे जलन हो रही थी और मैं उसको मरवाने की कोशिश कर रहा था। तो चाचा भी कहता मेरे भतीजे भूल मत यार, चीफ डिसाइपल तो बस एक नाम का पोजीशन है, हमारे फैमिली के पास बहुत पैसा बहुत इनाम है, हम अभी भी सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी कहता सच्ची में, तो क्या आप लीडर से मुझे परमिशन दिला दोगे ये कमाल का पूल है उसमें जाकर अपना कल्टीवेशन करने का? चाचा भी कहता दिला भी दिया, लीडर ने परमिशन यहाँ पे दे भी दिया है। हाँ लेकिन जो फालतू का नौटंकी करता है ना, ये मत करना आज के बाद, वरना तेरे चक्कर में पूरी फैमिली मुसीबत में आएगी। तो पोता भी कहता है, अब भतीजा कहता है कि ना ना चाचा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो भी कहता ठीक है, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, बस कभी नाम बर्बाद मत करना। रही बात उस लड़के से बदला लेने का, हम ले सकते हैं, बस ये जो तू ले रहा था ना आज वो गलत था। तू आज अगर मारता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता, हम ऐसे मारेंगे कि लिटरली किसी को भी पता ना चले कि हमने मारा है। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जिसके पास लेटर आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ लेटर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लेटर में ये लिखा था कि तुम्हारे ये जो माउंटेन पीक है वांगशिंग माउंटेन पीक बड़ा लो लेवल का है, यहाँ से निकल कर जो ये माउंटेन पीक पे जाओगे हमारा मेन कट्टा भी लग भाड़ में जाओ यार। लेटर के अकॉर्डिंग बड़ा मेरे बारे में परवाह कर रहे हैं कि यहाँ से निकल के वहाँ चल जाओ, लेकिन बिल्कुल भी ना। क्या ना भाई, ये एरिया भी बड़ा कमाल का है और इस पूरे एरिया पे मेरा राज यहाँ पे चलता है। तो अगर यहाँ से निकल के मैं कहीं और चल जाऊँगा तो ये एरिया बाकियों को मिल जाएगा और बाकी लोग बड़े कमीने हैं, जानबूझ के मेरे एरिया लूटना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात मैं लूटने दूंगा नहीं, लेकिन यार मैं लंबे समय से सेट में ही हूँ, यहाँ से बाहर कभी गया भी नहीं हूँ। तो एक बार बाहर जाकर देखता हूँ, एडवेंचर करके यहाँ पे देखता हूँ, मज़ा आ जाएगा, कुछ कल्टीवेशन के लायक भी मिल गया। तो सुनो यार साहब, चलोगे क्या माउंटेन के बाहर? वो भी कहती है मैं अबला नारी बिचारी प्यारी भोले भाली मुझे छोड़ के जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी लाइक कितनी ओवर एक्टिंग करती है भाई, कितनी ओवर एक्टिंग करती है। और मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम्हें ऑफर यहाँ पे दे रहा हूँ, आ जाओ। याद है ना तुमने क्या बोला था, वो जो तुमको र्यूस यहाँ पे मिला है, क्या बोलते हैं उसको, पियर ग्राउंड, वहाँ पे जाना चाहता हूँ, अपना लेवल अप करना चाहता हूँ, कुछ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। वो भी कहती है अच्छा ऐसा बोलो ना यार, मैं तो फालतू में टेंशन में आ गई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, कल्टीवेशन करने के लिए दुनिया भर में घूमना फिरना पड़ता है, तो जब तक घूमूंगा नहीं फिरूंगा नहीं, जब तक कल्टीवेशन कैसे मेरा आगे बढ़ेगा। वो भी कहती है चलो ठीक है यार, तुमने सही यहाँ पे बोला है। बाय द वे उससे मुझे याद आया, लेकिन तुम यहाँ से जाओगे तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तुमने सही बोला, पीठ पीछे गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है, चोरी चकारी, लेकिन मेरे घर में भट्टी के अलावा कुछ और ज़्यादा कीमती नहीं है, तो भट्टी छुपा के जाऊंगा। तो माउंटेन के किसी कोने में खुदाई करता है और गड्ढे के अंदर डाल देता है। ये भी कहती यार बड़ा कीमती भट्टी है, उसको सरे हम ऐसे छोड़ के जाओगे, गलती से किसी ने देख लिया तो? हमारा मेन कट्टा भी लग एकदम मैंने छुपा दिया, टेंशन मत लो यार। और ले जाना आना तुम्हें आइडिया भी है कितना ज़्यादा उठाने ले जाने का प्रॉब्लम होगा। और हमारे मेन कट्टा के पास कोई स्पेस रिंग भी नहीं है, तो स्पेस रिंग के अंदर तो मैं रख नहीं सकता, इसके लिए छोड़ो। अब बताओ यार आगे का क्या प्लान है, हम कैसे जाएंगे और आगे क्या क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने का रास्ता बस तुमको पता है। तो स्नेक भी कहती यार मुझे यहाँ पे पता, रुको मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहली बात, हम सीधे सीधे पैदल यहाँ पे जाएंगे, पैदल जाने के बाद है ना एक शॉर्टकट का रास्ता मिलेगा पानी द्वारा, हम पानी द्वारा जाएंगे, हो सकता है नाव द्वारा, नाव नहीं मिला तो हम तैर के यहाँ पे जाएंगे। तैर से जाने से ज़्यादा फ़ायदा है, कोई हमको देख नहीं पाएगा। और टेंशन ना लो, मैं सांप हूँ ना, मैं अपने सांप के रूप में आ जाऊंगी, प्लस तुम्हारा ब्लड एसेंस भी मेरे साथ है, तो मैं अपने सांप के रूप में आके छुप सकती हूँ, तुमको भी छुपा सकती हूँ, ना तुम एक्सपोज होगे ना हम एक्सपोज होंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है, लेकिन जाने में कितना टाइम लगेगा? वो भी कहती है बेल कितना टाइम लगेगा, अगर हम लोग फटाफट जाएंगे तो 6 दिन, धीरे धीरे जाएंगे तो भी 7 या 8 दिन लग जाएगा। ठीक है ओके, तैयार हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तैयार हूँ, कैसे लेके जाओगी मुझे? इतना बोल के कमर से पकड़ लेता है। वो भी कहती है अरे यार इतना सेक्सी तरीके से मत पकड़ो, और जो भी अपना पावर लगाकर वो ट्रैवल करके हम लेके चल जाती है पानी द्वारा। और हमारा मेन कट्टा पानी द्वारा था, मैडम जी भी पानी द्वारा आ रही थी, लिटरली किसी को पता ही नहीं चल रहा था इनके बारे में, क्योंकि मैडम जी ने पूरा और कवर अप कर दिया था, और पानी के अंदर ही वो मेन रास्ता था जहाँ पे लोग जाने वाले थे। तो फाइनली मेन उस एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कई सारा वहाँ पे पियर है, पियर यानी मोती, पियर ग्राउंड पूरे एरिया को बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है हर एरिया में पियर ही पियर यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा चेक करने लग जाता है। वो भी कहती है वो वाला जो पियर यहाँ पे देख रहे हो ना, वो 100 साल पुराना यहाँ पर है, और जितना ज़्यादा पुराना उतना ज़्यादा कीमती। तो धीरे धीरे और अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर अंदर है ना बड़ा अजीब माहौल हो जाता है। तो ये भी कहती है उतना अजीब मैंने भी नोटिस नहीं किया था, आज कुछ ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लगता है इस एरिया में कोई यांग पियर है। यांग, हमारा मेन कट्टा भी लाइक यांग पियर, इसमें क्या होता है, ये क्या स्पेशल है? वो भी कहती है जो पियर है ना यांग में और इंग में डिवाइडेड है,
जिसमें से अलग अलग फ़ायदा होता है। इंग के अपने अलग फ़ायदे हैं और यांग के अपने अलग फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। यांग ज़्यादातर लड़कों के लिए काम आता है और इंग ज़्यादातर लड़कियों के लिए काम आता है। हालांकि दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लड़के के लिए यांग और लड़की के लिए इंग। लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, इसको बनने में भी कई साल का टाइम लगता है। मुझे लगा नहीं था इस एरिया में यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, अगर ऐसी बात है तो सारा पियर मैं कलेक्ट करूंगा और एक दिन पियर किंग यहाँ पे बन जाऊंगा। और कुछ चिपचिपा सा दीवार पे था, हमारा मेन कट्टा गलती से टच कर लेता है, शौक जाता है ये चिपचिपा क्या है। लड़की भी कहती क्या हुआ, कुछ अजीब मिला क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ये चिपचिपी चीज के पीछे भाई लिटरली एक और रास्ता है। तो वो भी कहती वाओ यार एक और रास्ता, मुझे भी नहीं पता था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को स्नेक को एक अलग ही रास्ता यहाँ पे दिखता है, तो ये लोग उस रास्ते में घुस जाते हैं। तो आगे से लाइट आते हुए दिखाई देती है, तो ये लोग लाइट का पीछा करके एक और एरिया में आते हैं, जिस एरिया में यांग पियर और इंग पियर, लड़का लड़की वाला पियर, वो दोनों आपस में संभोग कर रहे हैं। हाँ, संभोग, सेक्स लिटरली इनके बीच में हो रहा है। वाह, यहाँ पे मोती लोग भी आपस में ये कर रहे हैं और इधर हमको करने को मिल नहीं रहा। लड़की भी कहती वाह यार वी आर सो फकिंग लकी। मैंने ऐसा किताबों में पढ़ा था, जब इंग और यांग दोनों आपस में करते हैं ना तो एक बेबी उनका तैयार होता है, और वो बेबी तुमको मिल गया यार, तुम उससे लिटरली अपना पावर बढ़ा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार मानना ही पड़ेगा, हम तो काफ़ी लकी हैं। उतने में अजीब सी आवाज़ आती है, ये लोग चौंक जाते हैं, किसकी आवाज़ है, तो छुप के देखने लगते हैं। तो कुछ लोग आए थे, याद है सेट में एक बदतमीज लड़का हमारे मेन कट्टो को मरवाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके चाचा ने रोक दिया था। वही चाचा भतीजा आए हुए थे कई सारे बॉडीगार्ड के साथ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये लोग भी यहाँ पर आ गए और इन लोगों ने भी देख लिया करते हुए, या तो वो लो ले लेंगे। शिट यार क्या करें मैडम। मैडम भी कहती क्या करें, वो चाचा बड़ा हाई लेवल का है, बॉडीगार्ड भी हाई लेवल के, और बॉडीगार्ड 10 या 12 यहाँ पे लग रहे हैं। लगता नहीं है कि हम जीत पाएंगे, तो चलो यार सुमड़ी से निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग सुमड़ी से, अरे यार इतना बढ़िया मौका है, इतने हाथों से जाने दूंगा बिल्कुल भी ना, कुछ भी कर कर वो जो पियर है ना हमको लेना पड़ेगा, जिससे अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सके। रही बात उनको हराना पड़ेगा, लेकिन कैसे हराए दिमाग लगाना पड़ेगा। उधर चाचा भतीजा भी देख लेते हैं और सही टाइम पर चाचा अटैक कर देता है उनको सरपास करने के लिए, क्योंकि देखो उन पियर के अंदर अपनी जान थी, जो जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब लोग अटैक कर कर एकदम पकड़ लेते हैं। लेकिन पियर में बहुत ही ज्यादा जान था, वो जोर से अटैक करके सारे बॉडीगार्ड की बैंड ही बजा देता है। लेकिन चाचा भी दम लगाकर रोकने की पूरी कोशिश करता है, कहता है मेरे भतीजे जा और जाके जल्दी से लेने की कोशिश कर। तो भतीजा लेने जाता है, बैंड बज जाता है साले का, वहीं पर ढम से गिर जाता है। तो चाचा भी कहता है कैसा लड़का है यार, नीचे यहाँ पे गिर गया है। सुनो वो जो है ना मोती यहाँ से भाग सकता है, भागने का मौका मत दो, जितना भी रास्ता ना सारा रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर दे, और मेरे भतीजे जमीन पे पड़े मत रहे, होश में आ। वो मोती को भागने से हम रोक रहे हैं, कुछ भी कर करे ना उनका बच्चा है ना वो ऑब्टेन कर ले। तो वैसे ही करता है, भतीजा लेने की कोशिश करता है और सारे बॉडीगार्ड ना मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं। और हमारा मेन कट्टर भी इसी का मौका देखकर बैंड बजाने के बारे में सोच रहा था। और क्या ना जो बच्चा यहाँ पे था वो बच्चा किसी और कोने में था, उस कोने में नहीं था। ये मैंने पहली बार कोई अजीब तरीका देखा है कि संभोग यहाँ पे चालू है और बच्चा कहीं और हो रहा है, और करते करते हो रहा है। वाह, तो ये था भाई बच्चा, हाँ छोटा सा चमकदार। तो वो ले लेता है और कहता है यस ले लिया मैंने। और मैंने बोला ना ये किसी और एरिया में तो दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज आ रहा है। ये भी कहता चाचा आवाज आ रही है, ले लिया मैंने। चाचा भी कहता बहुत बढ़िया, ये माँ बाप साले रुक नहीं रहे, उनको रोक रहा हूँ जब तक तू खा ले मोती, जिससे तेरा पावर बढ़ जाएगा। तो जैसे वो खाने की कोशिश करता है, हमारा मेन कट्टर पीछे से आके उसको बेहोश कर देता है। ये सब कुछ किसी और एरिया में हो रहा है, तो चाचा को नहीं पता कि मेरे भतीजे को बेहोश करके ले लिया गया है। ये भी कहती है चलो ये हमारे हाथ में आ गया, अब इसको लेकर जल्दी से निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लेकर निकल जाते हैं। कैसे निकलेंगे, चाचा बाहर ही है, चाचा के साथ इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड भी हैं। हम लोग किसी भी कोने से जाने की कोशिश करें हम लोग एक्सपोज ही हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं अभी अभी इसका यूज कर लेता हूँ। तो वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तुम इसका यूज अभी अभी करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टर भी लाइक किया मैं अभी अभी करना चाहता हूँ। क्या ना इसको करने में 1 या 2 दिन का तो टाइम लग जाएगा, और भतीजा अंदर कर रहा था ऐसा चाचा को लग रहा है, लेकिन भतीजे के बदले मैं करूंगा तो बाहर तो उसको शक ही नहीं होगा। तो ये भी कहती है अरे यार उसको अभी नहीं तो बाद में तो शक होगा, वो कभी ना कभी तो चेक करने आएगा ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक दैट्स डजंट इवन मैटर, क्योंकि हमारे पास उसका भतीजा है, हम भतीजे का यूज़ करके कुछ बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है जल्दी से तैयार करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करती हूँ, कोई आएगा तो मैं रोक दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, और वो मोती खाकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉडी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिएक्शन होता है। लड़की भी लाइक वाह यार मानना ही पड़ेगा,
बड़ा कमाल का लड़का है। उससे मुझे याद आया, ये जो लड़का है जिसको हमने बेहोश किया है, बड़ी फैमिली की औकात है ना, तो बड़े पैसे वैसे होंगे, तो भाई पूरा बॉडी हिला हिला के चेक करती है क्या इसके अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, पैसे वैसे मिलते हैं, ये रख लेती है और कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा, क्या क्या नहीं है इनके पास यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम की चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, हाँ ये वाला सही है, ये सही है। और तभी गोल्डन स्क्रिप्ट दिखाई देता है, ये भी कहती हूँ माई गॉड गोल्डन स्क्रिप्ट, शायद तुमको आइडिया ना हो, ये इतना ज़्यादा रेयर टेक्निक होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी बड़े बड़े लोग को मिलती है, इस नुबड़े के पास यहाँ पे था, बहुत बढ़िया यार, मैं इसको रख लेती हूँ और क्या करूँ, मैं यूज़ करूँ, मैं भी यूज़ कर लूँगी, लड़के को भी दे दूँगी, उसका हो क्या रहा है, ओह वो तो अभी तक अपना इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर रहा है, और धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। इसमें ना हमारा मेकट अपनी बॉडी में मेरिडियन तैयार कर रहा है, ये जो मेरिडियन तभी तैयार होता है जब तुम और हाई लेवल पे जाते हो, तो उस लेवल पे जाने से पहले तुम्हारी बॉडी में मेरिडियन पे चेन लगा हुआ रहता है, तो देख सकते चेन लगा हुआ था, तो हमारा मेकट पूरा दम लगाता है और चेन को तोड़ के रखता है, यानी फाइनली मेरिडियन ओपन हो चुका है। तो लड़की भी ताली बजाती है और कहती वाह यार तुमने तोड़ के दिखाया, मुझे लगा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन तुमने कुछ ही घंटे में कर लिया। हमारा मेन कटर भी कहता है यार कुछ ही घंटे में मैंने कर लिया, तो वो भी कहती मुझे तुम्हारा मेरिडियन चेक करने दो। जैसे वो मेरिडियन चेक करती है एकदम डाउट में आ जाती है, क्योंकि मेरिडियन लो ग्रेड का था, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं कैसे हो सकता है, जैसा इसका लेवल अप हुआ, जैसा इसका टैलेंट है, जैसे इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, लो ग्रेड का हो ही नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है, इसका हाई से भी ज़्यादा हाई ग्रेड का है, इतना हाई ग्रेड का जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही। हाँ तो मैं नहीं बताने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो यार मेरा मेरिडियन कौन से लेवल का है, वो भी कहती वेल मैं नहीं बता सकती यार, मैं अच्छे से कंफर्म पता करूंगी या तो ही जाकर कुछ बोलूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम नहीं बता सकती डोंट वरी, मैं अपने लीडर से यहाँ पे पूछ लूंगा। रही बात हम लोग क्या करें, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करें, ये जो लड़का है साला कमीना, हम इसका ही उपयोग यहाँ पे करेंगे, इसको जान से यहाँ पे मारेंगे। तो ये भी कहती हो इसको जान से मारेंगे, लेकिन बाहर जो बॉडीगार्ड है उसका क्या करें, वो बॉडीगार्ड देख लेंगे, चाचा देख लेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है जस्ट इमेजिन बॉडीगार्ड को मैंने रोक दिया, बस चाचा यहाँ पर है, तो क्या इकलौते चाचा को तुम हरा पाओगी। वो भी कहती है डायरेक्ट तो नहीं हरा पाऊंगी, लेकिन मेरे पास ये आर्टिफैक्ट है, ये आर्टिफैक्ट द्वारा खाली चाचा को हरा पाऊंगी अकेले रहा तो, लेकिन अकेले कैसे रहेगा उसके बॉडीगार्ड। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है जिससे हम सारे बॉडीगार्ड को हटा सकते हैं, अपना कानी हलाओ, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, समझ गई। वो भी कहती वाओ व्हाट अ नाइस आइडिया, लेकिन क्या ये सच्ची में काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी किया मुच्ची में काम आएगा। वो भी कहती है चलो यार तुम्हारे पे भरोसा करती हूँ, वैसे भी अगर तुम मरे तो मैं भी मरी तो ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी मरने वरने की बातें मत करो, बस अपना काम स्टार्ट करो। तो उसके लिए सबसे पहले उस भतीजे को होश में लाना था, तो थप्पड़ मार मार के होश में लाया जाता है। वो भी कहता मम्मी रे मत मारो मुझे मत मारो। उसके लिए टली गर्दन पे चाकू रख लेती है और कहती साले कुत्ते। वो भी कहता मैडम जी जो चाहिए सब दे दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो यार, मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी फैमिली में कोई टेक्निक होगा वो टेक्निक बता दो। वो भी कहता फैमिली की टेक्निक, अरे यार फैमिली की टेक्निक बस फैमिली में जानी चाहिए, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। वो लोग कहते नहीं बोलेगा, वो भी कहता बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। तो फैमिली की टेक्निक बताता है, माँ का नाम पूछा जाता है, सेठ का नाम पूछा जाता है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में पूछ लिया जाता है। पूछने के बाद वापस से बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि इनको बस डिटेल जानना था और कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी चलो अब हमें अपनी एक्टिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है, वो चाचा को बस रिस्पॉन्स आने दो। तो 2 दिन का टाइम हो जाता है, चाचा भी अपना कल्टीवेशन करता है और कहता है चलो मेरा कल्टीवेशन भी बढ़िया हो रहा है। मेरा भतीजा 2 दिन से अंदर कल्टीवेशन कर रहा है, साले पता नहीं क्या हो रहा है। ओ मेरे भतीजे क्या हो रहा है। वो भी कहता पापा आई मीन चाचा चाचा अरे मेरी टांगे यहाँ पे कांप रही है, पता नहीं यार क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आवाज निकाल रहा था, भतीजा बोल नहीं रहा था, भतीजा क्योंकि बेहोश है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे में कटर नाटक करते क्या, हाँ चाचा चाचा पता नहीं यार कुछ तो अजीब यहाँ पे हो रहा है। चाचा भी कहता अजीब हो रहा है। ओ समझ गया क्या ना भाई, जब मोती का उपयोग करते हो तो मोती का फालतू एनर्जी है ना तुम्हारी बॉडी में रह जाता है। याद है हमारी फैमिली का एक कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक था जो तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा, उसका उपयोग करो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मम्मी सिखा रही थी ना मैंने ध्यान नहीं दिया, चाचा जी आप सिखा दो ना। तो चाचा भी कहता हो अच्छा इसी बात है क्या, रुको यार अभी मैं सिखाता हूँ।
तो जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सारे के सारे बॉडीगार्ड डर जाते हैं, क्योंकि भाई फैमिली की टेक्निक सिखाने को बोला जा रहा है, जो बस फैमिली के बंदे लोग को आना चाहिए, फैमिली के बाहर लोग को आइडिया लगना नहीं चाहिए। और हम भी फैमिली के बाहर के लोग हैं, हमारे सामने ये टेक्निक नहीं सिखाएगा, पक्का हमको जान से मारेगा, तो जान बचाओ भागो यहाँ से। लेकिन चाचा वैसा ही करता है, भागने नहीं देता, एक एक करके सबकी जान निकालने लगता है। यहाँ से ये लड़की भी कहती है कि भाई चाचा पागल है ना, अगर वाकई में टेक्निक किसी और को नहीं बता सकते, बस फैमिली वाले को ही बता सकते हैं, तो बाकी लोग को बाहर निकाल देता, उनको जान से मारने की क्या जरूरत थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि अगर हम ये नाटक ना करते तो भी अपने बॉडीगार्ड को जान से मार डालता। वो भी कहती है क्यों, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि ये स्पेशल एरिया है जहाँ पे ऐसे वैसे बंदे नहीं आ सकते। मोती मिला, मोती का पावर चाचा ने लिया, भतीजे ने लिया, और ये बातें बॉडीगार्ड को पता है, तो बॉडीगार्ड किसी और को ना बता दे, इसके लिए किसी और को ना पता चलने के लिए ये बॉडीगार्ड को पहले ही मार देता। लेकिन मैंने भी ओवर एक्टिंग कर दी ताकि हमारे पे शक बिल्कुल ना हो। अब वहाँ पे हम सबको मार देता है। चाचा भी कहता है चलो मैंने सबको मार दिया, मेरे भतीजे चल मैं तुझे टेक्निक बताता हूँ। तो सामने से आवाज़ आती है या जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे 1 दिन का टाइम और लगेगा। तो वो भी कहता व्हाट 1 दिन का टाइम, अबे 2 दिन का टाइम तूने पहले ले लिया है, 1 दिन का टाइम और क्यों चाहिए। तो सामने से आवाज़ आती है कि अरे यार 1 दिन चलेगा चाचा। वो भी कहता अरे भतीजे तेरी तो, अबे बस कर यार। तो 1 दिन बाद वो कहता हो गया क्या, लेकिन इस बार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो चाचा भी लाइक साला ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तभी अंदर से आवाज़ आती है सुन मेरी बात, तुम्हारा भतीजा हमारे हाथ में, वो जो माँ बाप है ना इंग यांग वाले, वो हमारे हवाले कर दे, वरना तू अपने भतीजे का मरा हुआ मुंह देखेगा। तो चाचा भी लाइक हैं मेरे भतीजों को पकड़ लियो, सालो कौन हो तुम लोग। अंदर से आवाज़ आती है हम लोग को जान के क्या करेगा, जैसा हमने बोला वैसा कर, वरना तेरी बैंड बज जाएगी। वो भी चौंक जाता कह रही यार ये कौन लोग है, कब से केब में बैठे हुए थे हमको पता भी नहीं चला, और भतीजे को भी पकड़ लिया है। कि ऐसा तो नहीं है बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अले स्ट्रॉन्ग लोग ना भी रहे तो भी भतीजे को पकड़ा है, मेरा भतीजा कमज़ोर है साला कहीं मार ना डाले। वो तुमको ये माँ बाप चाहिए हम यहाँ पे दे देंगे, लेकिन तुमको एग्जैक्टली और क्या चाहिए, मेरे भतीजे को छोड़ने के लिए क्या क्या लोगे। ये लोग भी कहते हैं तू बस जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा यहाँ पे करने का, लेकिन तूने कुछ उल्टा सीधा किया तो अपने भतीजे के जान से हाथ धोना बैठेगा। तो वो भी सामने से सोचता है कि अरे यार क्या लोग वाकई में स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि वाकई में हमको मार डालेंगे, नहीं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, वरना ये आके मेरे पे भी अटैक करते हैं, शायद एक कमज़ोर लोग हैं, लेकिन भतीजा हाथ में है तो कुछ भी करना ही पड़ेगा। ठीक है तुम्हारी जो भी कंडीशन है मैं सारी कंडीशन मानने को तैयार हूँ, बस मेरे भतीजे को छोड़ दो। ये भी कहती देखा उसने मान लिया, अब जल्दी से कंडीशन यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे फैमिली में हार्ट एरो और मिस्टिक बर्ड शील्ड नाम के 2 कमाल का आर्टिफैक्ट है, अगर तुमने ये दोनों हमको दे दिया तो तुम्हारे भतीजे को छोड़ देंगे। वो भी कहता व्हाट मिस्टिक बर्ड शील्ड मेरे पास यही है, वो दूसरा वाला मेरे पास नहीं है, तो एक आर्टिफैक्ट से काम चला लो प्लीज़ यार प्लीज़। तो मैडम जी भी कहती ओके ठीक है यार एक ही आर्टिफैक्ट दे दे, मैं तेरे बेटे को यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो वो भी कहता कैसे, मैं तुम्हारे पे भरोसा कैसे करूं, तुमने झूठ बोला तो। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी, अगर मैंने झूठ बोला और तुम्हारे भतीजे को तुम्हारे हवाले नहीं किया तो भगवान मेरे पे बिजली गिराए और मेरी जान निकाल ले, ये मैं शपथ खाती हूँ। तो आदमी भी लाइक वाह शपथ खा लिया, और जब कल्टीवेटर कोई शपथ खाते हैं ना उसको निभाना पड़ता है, शपथ तोड़ना उनके लिए बड़ा मुसीबत हो सकता है। तो ये अपनी ओर से जो शील्ड है ना उनको दे देता है, तो हमारी स्नेक भी ले लेती है और कहती है चलो यार ये मिल गया, ओके ठीक है यार टेंशन ना लो, हम तुम्हारे भतीजे को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वो माँ बाप भी हमारे हवाले कर दो। तो जो माँ बाप है ना वो भी हवाले कर दिया जाता है, तो अंदर से भतीजे को भी फेंक दिया जाता है कि ये ले अपने भतीजा। वो भी कहता अरे मेरे भतीजे कैसा है, होश में आ, वो होश में आता है और कहता चाचा जांग, ओ कमीना जांग, ये सारी करतूत उसका जांग की है। तो ये भी कहता है 1 सेकंड जांग मतलब ये सब उसने किया। तो पीछे से जांग आता है और कहता है लो हाँ ये सारा करतूत मेरा यहाँ पर है, अब मारे जाओगे। इतना बोल के एक बड़े से आर्टिफैक्ट के नीचे इनको यहाँ पे दबाने वाले थे। ये आर्टिफैक्ट हमारी मैडम जी का था। मैडम जी भी लग चलो यार आर्टिफैक्ट के नीचे दब के मरेंगे क्या ना। आर्टिफैक्ट की 2 खासियत है, सबसे पहले वो तुम्हारा कल्टीवेशन पावर चूस लेगा जिससे तुम एक कमज़ोर आदमी बन जाओगे, और फिर ये तुमको अपने नीचे दबा के मार डालेगा। चाचा भी लाइक बिल्कुल भी ना, मैं इसको रोक के रहूँगा। तो कोई पेंटेड यूज़ करता है लेकिन पेंटेड के टुकड़े हो जाते हैं। चाचा भी लाइक शिट यार जान बचाना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। तो चाचा भतीजे भागने लग जाते हैं। मैडम जी भी कहती भाग रहे हैं भाई, भागने मत दो, रोको उनको।
तो रुकने के लिए पीछे पड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन कटर उसको छाती मार के छाती पे मार के नीचे गिरा देता है। तो चाचा भी लग फक यार यार भाग भी नहीं पाऊंगा। लड़की भी कहती बढ़िया किया, अब उनको देखना भागने में भी नहीं बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, साले नीचे दब के मरो। तो ऊपर से आर्टिफेक आ रहा था, नीचे दबा के मारने वाला था। गेट काफी दूर है, लगता नहीं है कि मैं अपनी जान बचा पाऊंगा। तो भागने की पूरी कोशिश करता है। उसका कोई कमाल की एबिलिटी था, ब्लू कलर का देख सकते हैं, उससे आर्टिफेक को भी रोक के रखता है और हमारी मैडम जी पे कोई अटैक कर देता है। तो मैडम जी भी लाइक एक सेकंड, ये तो वही एरो है जो मैंने इससे मांगा था। साले ने बोला इसके पास नहीं है, इसने झूठ बोला था, हे राम कोई बचा ले मुझे। तो जो शील्ड उसने दिया था ना, उसी शील्ड से बचा लेती है और कहती है चलो इसके आर्टिफैक्ट ने चोट पहुंचाया तो इसके आर्टिफैक्ट ने बचा भी लिया। वो भी देखता है अरे यार अब मैं क्या करूं, असर भी नहीं हुआ। ये भी कहती है धोखेबाज, तूने धोखा दिया, अब तू तो पक्का मारा जाएगा। तो एक ब्रश वाला आर्टिफैक्ट था, वो भी कहता है एक सेकंड, प्रोग्रामिंग ब्रश ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये ब्रश द्वारा वो जिससे वो अपने आप को बचा रहा था ना, उसको तोड़ देती है। तो वो भी देखता अब तो मैं बिल्कुल भी बच नहीं सकता। सुन यार अपनी माँ को मेरी ओर से हेलो बोलना। इतना बोल के भतीजे को ना गुफा के बाहर फेंक देता है और खुद यहाँ पे मरने को तैयार था। यानी चाचा भाई भतीजे से बड़ा प्यार करता था, वरना नॉर्मली ऐसे टाइम पे भतीजे को छोड़ के चाचा भागने की प्लानिंग बनाता और वो मर जाता है चाचा। इधर भतीजा भी लग चाचा आपकी कुर्बानी याद रखूंगा, मैं भागने वाला हूँ, मैं भागने वाला हूँ। लेकिन पीछे से हमला करके हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जान निकाल लेता है और कहता मर गया साले। चाचा भतीजा बोलो यार इनकी डेड बॉडी का क्या करें? मैडम जी एक पुड़िया निकाल लेती है, इस पुड़िया के अंदर एक स्पेशल सा दवा है, अगर तुमने डेड बॉडी पे डाला ना तो डेड बॉडी की हड्डियां भी नहीं बचती, डाल दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बढ़िया, लेकिन इतना निर्दय तरीके से क्यों मारना चाहती हो? वो भी कहती है क्योंकि जितना ज्यादा कुत्ते की मौत मरेंगे ना, मरने के बाद नर्क में उतनी तकलीफ होगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ मरने के बाद भी चैन से जीने मत दो। उतने में अचानक से हेवनली ट्यूलेशन अपीयर होने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार हेवनली ट्यूलेशन अपीयर होने वाला है, ये मैं कैसे सहूं? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो एपिसोड की ओर आते हैं। तो याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में ट्यूलेशन आने वाला था, तो स्नेक भी नोटिस करती है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ट्यूलेशन आ रहा है, अबे जल्दी से खोदो गड्ढा, उसमें छुप जाओ। तो हमारा मेन कट्टा गड्ढा खोदता है, उसमें छुप जाता है और जो ट्यूलेशन वगैरह है ना वो ऊपर ऊपर आ रहा था। और याद है ना 7 दिन के लिए छुपने को बोला गया था, तो वैसा ही होता है। हमारा मेन कट्टा लिटरली 7 दिन के लिए छुपा रहता है। लड़की भी लग बाप रे इतना बड़ा ट्यूलेशन, अगर ये गलती से इसको लगता ना इसकी तो एकदम बैंड ही बज जाती। जैसे 7 दिन पूरा हो जाता है ना, तो फाइनली हमारा मेन कटर बाहर आता है और कहता लो मैं आ गया, लो मैं आ गया, मैं वापस आ गया तो फिर से डरेगा। और मेरा ये जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, बस मुझे ट्यूलेशन का ही वेट यहाँ पे था। लेकिन वो जो दोनों जो माँ बाप थे ना उनको तकलीफ हुई थी। तो स्नेक भी कहती है क्या करें इनका, मैं तो ऐसा कहती हूँ उनको अलग एरिया में लेके जाते हैं और जल्दी से रिकवर होंगे तो वापस से संभोग करेंगे तो एक और बेटा पैदा कर लेंगे, तो वो बेटा भी हमारे काम का आएगा। हमारा मेन कटर भी कहता वेल नहीं यार, मेरे ख्याल से इस बेहतरीन एरिया से अच्छा कोई और एरिया इनके डेवलपमेंट के लिए मिलेगा भी नहीं, और किसी और एरिया में शायद ये अपने आप को हिल भी नहीं कर पाएंगे, इनको यहीं पे रहने देते हैं। तो स्नेक भी कहती है चलो ये भी ठीक है, यहीं पे रहने देते चलो यहाँ से। तो फाइनली निकल जाते हैं और स्नेक को शायद वो आज़ाद कर देता है क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में चल जाती है और हमारा मेकट अपने सेट में वापस आ जाता है। और आने के बाद है ना वो ले लेता है बदला। याद है ना एक प्रिंसेस आई थी और बोली थी कि मेरे को एक बदतमीज लड़का परेशान कर रहा था। हाँ तो हमारे मेकट ने बदतमीज को ठिकाने लगा दिया, जहाँ सनी मारा कुटाई करके बदला ले लिया और धमकी दे दिया कि आज के बाद ऐसा मत करना। हर राइटर ने ये सीन दिखाया नहीं, बस उसने बता यहाँ पे दिया। तो हमारा मेन कटर फिर एक लिक्विड पूल यहाँ पे था, उस पूल में जाके कल्टीवेशन करने को तैयार था। कुछ दिन बाद आते हैं, जो हमारा मेन कट्टा चुपचाप बैठा हुआ था, तभी है ना एक लड़का आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए हो? वो भी कहता वेल यार मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यार कैसे बताऊँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बोलो ना प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहता है जो मेरा हैंड क्लैन है ना, हमारे पास एक छोटा सा फर्स्ट ग्रेड का पूल यहाँ पर है, लेकिन पिछले 100 सालों में वो इतना नीचे आ चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि वो 4थे ग्रेड का बन चुका है, 4 ग्रेड यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तो इस बात का टेंशन है क्या? तो कोई बात नहीं, बोलो तुमको क्या चाहिए मेरे से? वो भी कहता वेल जो सेट में मेन हाई ग्रेड का पूल है, अगर आपने परमिशन दे दी तो क्या हमारे बंदे वहाँ पे आके कल्टीवेशन कर सकते हैं? हमारा मेन कट्टा लाइक पहले मैं भी सबसे ऐसी रिक्वेस्ट किया करता था, इसको देख के मुझे अपनी याद आ गई। चलेगा 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 चलेगा, लेकिन 100 साल में बस 5 ही मेंबर तुम्हारे आ सकते, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। वो भी कहता इतना भी चलेगा, शुक्रिया मौका देने के लिए। अब आते 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद पूरे सेट में पता चल जाता है कि हमारे मेन कट्टा ने मेरिडियन ओपन कर लिया है। वाओ यार, नॉर्मली एवरेज अच्छे से अच्छे बंदे को भी
3-4 साल का लग जाता है, लेकिन इस लौंडे ने कर लिया यार काफी आसानी से। नहीं 10 साल से हमारे सेट का मेंबर है, लेकिन पिछले 10 साल में कुछ नहीं कर पाया जो इसने 2-3 महीनों में कर लिया है, मानना ही पड़ेगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो तीनों लीडर के पास आता है और कहता है लीडर जी नमस्कार। लीडर देख के चौंक जाता है, क्योंकि याद है ना उसने हमारे मेन कट्टा को टेक्निक दिया था, जो हमारे मेन कट्टे के साले ने दिया था, और वो टेक्निक बंदों को तकलीफ देती है। तो लगा था कि शायद इसको भी तकलीफ मिलेगा, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल है। और साले ने मेरिडियन भी ओपन कर लिया है, हमारे बराबर साला आ चुका है। अरे यार हमको अब लीडर मत बोलो, हमारी औकात तुम्हारी औकात ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। सीनियर बोलो, हम भी तुमको जूनियर यहाँ पे बुलाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लगना ना यार, मेरी अभी भी इतनी औकात नहीं। उतने में कोई और आता है और कहता है जंग यहाँ पे कौन है? मैं सेट के अपर हाउस का मेंबर हूँ। याद है ना, सेट लोअर हाउस और अपर हाउस में डिवाइडेड था। हमारा मेन कट्टर पहले से लोअर हाउस का मेंबर था, और ये जो लीडर है ना, ये सभी लोअर हाउस के। अपर हाउस का कोई और रहेगा लीडर, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हाई लेवल का है। तो ये भी कहता बोलो यार तुम्हारा, मैंने सुना मेरिडियन ओपन हो चुका है, तुम्हारा ग्रेड मुझे चेक करना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन ये है कौन? अपर ग्रेड का तो बोल दिया है, लेकिन छोड़ो यार मैं क्या पंगा लेने जाऊं, दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई मेरा ग्रेड, तो वो भी देखता हूँ। भाई गॉड यार तुमने तो दिखा भी दिया, वाह, और काफी अच्छे तरीके से। लो लेवल का है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी थैंक गॉड ये बंदा थोड़ा सा चूमू है। जब स्नेक ने देखा था ना, याद है उस समय भी लो ग्रेड का शो हुआ था, तो स्नेक को विश्वास हो गया था कि लो ग्रेड नहीं है, पक्का ये हाई ग्रेड से भी ऊपर का है। तभी तो पता नहीं चल रहा, तो मेरा वाला वाकई में हाई ग्रेड के ऊपर वाला है। और थैंक गॉड यार किसी को नहीं पता, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, वरना लोग मेरे ऊपर शक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर वो कमीना चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी आराम से बैठा हुआ था कि लेवल अप हो गया, प्रिंसेस का भी हेल्प हो गया, यानी यह सब कुछ हो चुका है। अब जाके और ऊपर कल्टीवेशन मुझे करना चाहिए। तो उतने में एक आदमी आता है गड्डी से और कहता है ये लोअर हाउस तुम्हारे लिए अब नहीं है, अपर हाउस तुम्हारे लिए है, तो आ जाओ यार मेरे साथ। इतना बोल के कोई टेक्निक यूज करके हमारे मेन कट्टा को डायरेक्ट खींच के अपने पास बुला लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, मीन क्यूआई नाम का जो अगला स्टेज होता है, मैं अगर उस लेवल पे गया ना तो मैं भी किसी को भी ऐसे पकड़ के बुला सकता हूँ। डेट्स सो फकिंग ग्रेट। तो अपर हाउस का जो एरिया है ना, अपर हाउस के एरिया की ओर आते हैं, जहाँ पे ये वाला लड़का अबे जो स्नेक के पीछे पड़ा हुआ था, वो अपने मास्टर के पास आता है और कहता मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी हरामी आदमी लड़कियों के साथ बैठा था और कहता बोलो यार क्या हुआ, काहे आए हो? वो भी कहता मुझे एक औरत यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता औरत, तुम्हें औरत यहाँ पे चाहिए? बोलो यार किस लिए? मैंने पहले जब तुम्हें बोला था कि शादी वादी कर लो, तुमने बोला कि नहीं मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना, शादी वादी पे ध्यान नहीं देना, आज औरत यहाँ पे चाहिए, चलो यार मिल जाएगा। तो वो भी कहता नहीं यार मेरे सर्विस के लिए नहीं, एक लड़का है जिसका भी अभी मेरिडियन ओपन हुआ है, हमारे एरिया में आ रहा है, उसके लिए है। वो भी कहता ओ क्या नाम है उसका? तो ये कहता है जांग, यानी हमारे मेन कट्टा के बारे में बात कर रहा है। तो मास्टर भी कहता है एक सेकंड, तूने पहले भी जांग नाम के किसी आदमी के बारे में बात किया था, क्या ये वही है? तो वो भी कहता है यस यस ये वही है यार। भाई क्या लौंडा यहाँ पर है, उसको देख कर ना मेरा दिल यहाँ पे खुश हो गया है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने एरिया में बुला लूँ, लड़की भी दिलवा दूँ। वो भी कहता है ऐसा क्या उसने किया है यार? तो ये भी कहता है जब उसका हमने मेरिडियन चेक किया ना तो वो लो लेवल का है, लेकिन लो हो ही नहीं सकता और हाई भी नहीं है, इसका मतलब समझे ना। तो मास्टर खुश हो जाता है और कहता अमेजिंग 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 अमेजिंग। क्या ना जब मैं था ना छोटा, जब मेरा मेरिडियन ओपन हुआ था तो ऐसे ही था, बहुत ज्यादा लो ग्रेड का शो हुआ, लेकिन रियलिटी में वो हाई ग्रेड से भी ऊपर का था। यानी इस लौंडे का भी वैसा ही है क्या? तो डिसाइपल कहता है गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में चेक नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने चेक करवाया तो ऐसा ही यहाँ पे था। तो अगर आपने बुला दिया रहता, एक लड़की उसको दे देते तो काम बन जाता। तो वो कहता पहली बात ये लो यार, इसमें कुछ कमाल कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक है जो जांग को यहाँ पे दे देना, जो उसका लेवल अप के लिए काम यहाँ पर आएगा। रही बात है लड़की, हाँ तो कौन सी लड़की तुझे चाहिए बोल? तो ये टांग यान नाम के किसी लड़की का नाम लेता है। जो सुनते मास्टर भी कहता अरे साले कमीने, टांग यांग तूने लड़की भी चूज करके लिया है क्या? ना टांग यांग उसको मतलब दूसरों के गुर्दों में उंगली करने की आदत है, हमारे मेन कट्टे के गुर्दों में उंगली करेगी। वांग नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो भी उसका हेल्प कर देगा। यानी भाई तूने सही आदमी को चूज किया, आई मीन सही लड़की को चूज किया। वो भी कहता हाँ अरे ठीक है यार, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था। वो भी कहता कम ऑन बे, तूने सब कुछ यहाँ पे सोच समझ के फैसला यहाँ पे लिया है। तो डिसाइपल भी कहता ठीक है, तो हाँ या ना मैं कंफर्म यहाँ पे समझूं? तो वो लिख के बोल देता है कि हमारे मेन कट्टा पे नजर रखो, बाय बाय, यानी समझो हाँ ही है। तो हमारा मेन कट्टा आई मीन लड़का भी लाइक चलो हाँ हो गया। अब हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो फाइनली सेट में आता है वही एकदम समुद्र जैसा नज़ारा बना था, स्पेशल बर्ड उड़ रहे थे, टर्टल यहाँ पे तैर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी जो हमारे फाउंडर यहाँ पे थे, मैंने सुना उन्होंने ये बनाया था और ये टर्टल को लाया था। ऐसा माना जाता है टर्टल लाखों साल यहाँ पे जी लेते हैं, तभी तो जब से सेट बना था तब से लेके अभी तक ये टर्टल यहीं पर है। मजा आ गया भाई, ये सब कुछ देख के यहाँ पे मजा आ गया।
फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को उतार दिया जाता है, बोला जाता है आगे जाओ, हाँ वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेंगे और ऑटोमेटिक फिर तुमको क्या करना हो क्या नहीं करना पता चल जाएगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, और ये निकल जाता है सेट में और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली अपर सेट का जो मेन एरिया है ना उसमें आ जाता है। तो आगे से गड्डी आ रही थी और गड्डी का पूरा एकदम ऐसा स्वागत किया जा रहा था। तो बाकी लोग भी कहते हो माई गॉड यार इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई आदमी आने वाला है। और ये जो गड्डी आ रही है ना, गड्डी के अंदर से कोई आ रहा है लड़की, उसका स्वागत करने के लिए। आए हाय, काश हमारा भी स्वागत करने के लिए कोई ऐसा ही आ जाए। लेकिन कौन है वो लकी बंदा जिसके स्वागत के लिए आ रही है? तो याद है ना, टांग यांग नाम की किसी लड़की को बोला गया था हमारे मेन कैरेक्टर को देने के लिए। हाँ, तो ये टांग यांग ही थी, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है और कहती है आदाब हुजूर आदाब, हम आपके टांग यांग। हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ लेकिन तू है कौन? वो भी कहती है एक नौकरानी कह लो टांग यांग, जो आपकी हेल्प यहाँ पे करूँगी, सेवा पानी करूँगी, कल्टीवेशन में हेल्प यहाँ पे कर दूँगी, स्पेशली आपके लिए। आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वेल, मेरे स्वागत के लिए इतनी सुंदर इतनी सेक्सी सी लड़की को भेजना, ऐसा ग्रैंड स्वागत करवाना, यार मुझे थोड़ा पता नहीं यार अजीब ही यहाँ पे लग रहा है। ठीक है यार, तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैडम टांग चलेगा ना बोलूँगा तो। मुझे रहने के लिए सबसे पहले कोई जगह दिला दो। वो भी कहती है रहने के लिए या हमारे पास बड़े हाउस है कमाल कमाल के। सुनो नौकरानी, इनको लेके जाओ अपने मेन हॉस्टल में जहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है, नौकरानी के साथ निकल जाता है। लेकिन बोला गया था कि टांग यांग को गुर्दों में उंगली करने की आदत है। हाँ, तो इसने उंगली करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी दूसरी नौकरानी से कहती है सुनो यार तुमने अपना काम पूरा किया। वो भी कहती है ओ ये मैंने काम पूरा कर लिया। वो जो वांग फैमिली के यंग मास्टर है ना, मैंने उनको मैसेज यहाँ पे बोल दिया है। थोड़े से कुलेशन में 1-2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 1-2 महीने बाद यहाँ पर आएंगे ना, हाँ उस जांग की जिंदगी मुसीबत यहाँ पे कर देंगे। तो ये भी कहती है हुई ना बात, बड़ा आया तैयार। ये जांग अपने आप को सुपीरियर मानता था, सबसे बेहतरीन ये है वो है, मुझे नौकरानी बनाएगा। और काद नहीं है इसकी, सबके सामने जब बेइज्जती होगा ना तो मजा आएगा। अब आते उस दूसरी नौकरानी की ओर, जो एक पेविलोन में लेकर आती है और कहती है इसी पेविलोन में सब लोग रहते हैं। तो ये पेविलोन का मैनेजर था। वो भी कहता हो मैं मैनेजर यहाँ पर हूँ, तुम नए नए बंदे हो क्या, तुमको घर चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैनू घर चाहिए। तो मालूम है क्या वो कमीना क्या कहता है कि हमारे पास ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के घर होते हैं। ए ग्रेड वाले और बी ग्रेड वाले बुक हैं, सी ग्रेड के और डी ग्रेड के बचे हैं। ओ सॉरी सी ग्रेड के भी बुक हो चुके हैं, बस डी ग्रेड का यहाँ पे बचा हुआ है। तो नौकरानी कहती छी थू डी ग्रेड, अबे डी ग्रेड तुम्हें आइडिया भी है क्या? एक छोटा सा घर होता है जिस घर के अंदर है ना 10 लोग रहते हैं, लैट्रिन भी अपना नहीं होता, 10 लोग मिलकर शेयर करते हैं और साला हगने के बाद पानी भी नहीं डालते हैं। ये तो बहुत ही बेकार है, आप कैसे रहोगे, आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी, आपको तो पोपट हो गया। नौकरानी एक्टिंग कर रही है और कुछ भी नहीं। तो वो भी कहता क्या ही करे यार, अब यही है इसमें तुमको रहना पड़ेगा। हमारा मैं कट्टा भी लाइक अच्छा मुझे डी ग्रेड में रहने को यहाँ पे कह रहे हो, जबकि मैं ए ग्रेड का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। वो भी कहता हाँ तो क्या तूने उखाड़ लिया, मेरिडियन ओपन किया है ना, लोअर हाउस में बड़ा होगा, हमारे अपर हाउस में सबका मेरिडियन यहाँ पे ओपन है। ज्यादा नोटंकी करेगा ना उखा के फेंक दूंगा, डी ग्रेड में भी रहने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा साले बदतमीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम मेरे साथ बदतमीजी करेगा, जैसे कि मुझे रूल ही नहीं पता। इतना बोलकर टेबल ही तोड़ देता है। भाई वो सामने वाला एकदम डर जाता है, कहता भैया सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या सॉरी, मुझे पहले ही बोला गया था कि जो भी डिसाइपल लोग आने वाले रहते हैं ना, एडवांस में उनके बारे में बोल दिया जाता है, तो एडवांस में घर भर उनके लिए खाली करके रखा जाता है। तो मेरे लिए भी पक्का एडवांस में घर खाली होगा, लेकिन तू साले मेरे को डी ग्रेड का दे रहा है, रूल तोड़ेगा। उसकी भी बोलती बंद हो जाती, कह रही यार हाँ मैं तो जानबूझ के कह के ले रहा था मैडम जी के कहने पर, लेकिन यार इसने तो कह के ले लिया। डोंट वरी, अभी मुझे याद आया, एक पूरा आइलैंड है, पूरा का पूरा आइलैंड यहाँ पे खाली है, आप उसमें रह सकते हो, ये तलिस्मैन यहाँ पे लेके जाना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक पूरा का पूरा आइलैंड मुझे दे रहा है, न जाने क्यों यार मुझे दाल में भी कुछ काला लग रहा है। नौकरानी भी कहती यंग मास्टर इसको स्पिरिट लीफ आइलैंड बोला जाता है, जहाँ पे कमाल का आग वाला एनर्जी है, लेकिन वो आग वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वहाँ पे जाओगे तो मुसीबत में आ जाओगे, इसके लिए प्लीज़ यार प्लीज़ तुम मत जाओ, मुसीबत पे आ जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो लड़की है टांग यांग मुझे सपोर्ट के लिए आई है, और ना सपोर्ट कर रही है और उसकी नौकरानी भी बस ओवर एक्टिंग की जा रही है। चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये बताओ तुम्हारी ये जो मालकिन है टांग यांग वो एम्प्रेस बनने की कोशिश कर रही है क्या? अगर ऐसी बात है तो जाके चुपचाप कल्टीवेशन करे, मेरे पे उंगली ना करे, ना मुझे परेशान करे, और मुझे मेरे साथ नहीं आना तो मत आ, निकल यहाँ से। नौकरानी भी लग कर रही अरे तो मुझे ही डांट यहाँ पे रहे,
बाद में मैडम के सामने आती है और कहती है यार ये सांग यांग बड़ा चालाक आदमी है, उसको पहले से पता था कि उसके लिए घर खाली होना चाहिए, तो उस साले ने बदतमीजी कर दी, उसी आदमी का मुंह यहाँ पे तोड़ दिया। ये भी कहती है अच्छा लेकिन आइलैंड पे भेज दिया ना, आइलैंड पे बड़ा डेंजरस हो रहा है, डेंजरस एनर्जी है, 1 महीने में ना पूरा उसकी हालत खराब होगा, वो खुद ही रोते रोते आइलैंड के बाहर यहाँ पर आएगा। नौकरानी भी कहती है ये आपने सही बोला, और मिस्टर वांग जिसको हमने मैसेज यहाँ पे दे दिया है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाले, वो तो वैसे भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे। टांग यांग भी कहती है मुझे उसका इंतजार रहेगा। कुछ समय बाद आते हैं जब हमारे मेन कैरेक्टर को आइलैंड के पास लाया जाता है, बोला जाता है यही आइलैंड है, आप यहीं पे रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वो वाटर नाइस आइलैंड, वो आइलैंड के नीचे आता है और नोटिस करता है सच्ची में एक फायर एनर्जी यहाँ पर है, जो एनर्जी बाकियों के लिए थोड़ा तकलीफ देता है, दर्द यहाँ पर होता है। लेकिन वाटर ट्विस्ट है, हमारे मेन कैरेक्टर की जो टेक्निक थी जिसमें तकलीफ होती है, जिसमें वो काफ़ी बार मर चुका था, वो टेक्निक को और अच्छे से मास्टर करने के लिए मुझे आग वाली एनर्जी चाहिए। यानी इस एरिया में बाकियों का नुकसान होता है लेकिन मेरा इस एरिया में फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो एक केव था गुफा के अंदर, गुफा तो केव ही होता है, आइलैंड में केव होता है, वहाँ पे आता है और काफ़ी गंदा बंदा लग रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर क्लियर करके अपना उसी को घर बना लेता है, पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा देता है और कहता है चलो ये मेरा आइसोलेटेड घर हो गया, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं दे पाएगा। चलो ये किताब भी मैंने निकाल लिया, और ये तभी गोल्डन स्क्रीन याद है ना, जब उस कमीने की कुटाई की थी चाचा भतीजा की, तो सांप ने लूट के टेक्निक ले लिया था, वो लेकर अपने जेट पेंडेंट के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है और कहता है वाओ यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ये सारी नॉलेज को मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑब्टेन करना पड़ेगा। लेकिन उसी सारे नॉलेज के बीच में एक बड़े शब्द में एक नॉलेज यहाँ पे था, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इसका क्या मतलब हुआ, मुझे भी समझने में दिक्कत हो रहा है, डोंट वरी मैं कर दूंगा। तो 20 दिन का टाइम लगता है, सारा नॉलेज हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे हासिल कर लेता है, और जो आखिरी कैरेक्टर था जो सबसे बड़ा था वो भी जाके आइडिया लग जाता है, उसका मतलब था डिराइव। हाँ, तो जैसे आइडिया लगता है वो नॉलेज भी मिल जाता है, और जैसे नॉलेज मिलता है यानी टेक्निक पूरा सीख लिया तो ऑटोमेटिक पूरा स्पेस खत्म, हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार ये क्या था, लेकिन जो भी था बड़ा सही यहाँ पे था। चलो यार आसपास आके नज़ारा देखता हूँ, तो यहाँ का जो फायर एनर्जी है जिसके चक्कर में लोग आते नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा कमाल का है। और जो सा लेवल पर मैं हूँ ना, वो लेवल भी 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहला इनिशियल क्यूआई सी ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड समन क्लाउड एंड कैलिंग मिस्ट, और थर्ड यहाँ पे आता है हेवेनली ड्यू डिसेंडेड अपॉन क्रो। बड़ा अजीब अजीब नाम है, छोटे छोटे नाम दे देता या नंबर दे देता तो ज़्यादा सही यहाँ पे होता। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे पार करना पड़ेगा, फिर सेकंड पार करना पड़ेगा, फिर थर्ड पार करना पड़ेगा। डोंट वरी मैं सब पार करने को यहाँ पे तैयार हूँ। तो ये सब कुछ उसके अंदर ही हो रहा था, अपने जेट पेंडेंट के अंदर। ये जेट पेंडेंट से बाहर आता है और कहता है लकी हूँ यार जो मुझे जेट पेंडेंट यहाँ पे मिल गया, ये मेरे बड़ा काम यहाँ पे आता है सारी चीज़ें हासिल करने में। उतने में और महसूस होता है जैसे कोई तो आया है, तो हमारा मेन कैरेक्टर चेक करने आता है, तो वही लड़का आया था नींग। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो सीनियर नींग कैसे हो, वो भी कहता अरे हाय हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना पिछले 1 महीने से तो यहीं पे रह रहा है, कोई तकलीफ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ना तकलीफ यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ ठीक है। वो भी कहता सच्ची में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, वो भी कहता ना कोई दिक्कत नहीं है, अपना कल्टीवेशन बढ़िया हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। मैंने देखो ठान लिया है ये जन्म में बस कल्टीवेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोर्टलिटी हासिल करनी है और इमोर्टल दुनिया में चल जाना है। वो भी कहता बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, तुम्हारे बारे में जान के अच्छा यहाँ पे लगा। क्या ना मैंने अपने मास्टर को बोला था तुमको डिसाइपल बनाने के लिए, लेकिन वो अभी सिकुलेशन के अंदर यहाँ पर है, तो आराम से करो प्रैक्टिस टेक्निक वगैरह की, बाद में कभी मिलेंगे वो लोग फैसला लेंगे तो मैं तुमको बता दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ओके ठीक है बाय, तो निंग भी कहता ओके ठीक है बाय मैं जाना चाहूँगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़का नींग आया था, हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी सारी बातें बताता है और जाने से पहले एक और ज्ञान की बात देता है कि कोई आया परेशानी यहाँ पे किया तो प्यार से बात करना, मनाना डुराना, अगर वो समझ गया प्यार से तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं समझा ठोक के रख देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए, वो भी कहता बहुत बढ़िया, और हाँ मेरे मास्टर ने कमाल की टेक्निक दी है तुम्हारे काम आएगा, रखो यार। इसको कहते हैं हिडन अजूरे क्लाउड मैनुअल, और इसके अलावा QIC असेंडिंग टू द हेवन मैन्युफैक्चर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई इतना बड़े बड़े नाम राइटर देता है, इससे अच्छा छोटे मोटे नाम दे देता। निंग भी कहता है या प्रोनाउंस करने में तकलीफ होती है बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बाय, और वो साला जाने से पहले भी ज्ञान फैलता है भाई, 3 बार पहले भी बाय बोल चुका है लेकिन जाने को तैयारी नहीं है, जाते जाते ज्ञान दे देता है। कहता है 3 साल हमारे सेट में हर 3 साल पे एक
छोटा छोटा कंपटीशन होता है। तो इस बार का जो कंपटीशन है ना कुछ दिन बाद होने वाला है। आई होप तुम भी पार्टिसिपेट करो और कोशिश करना फर्स्ट आओ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार पूरी कोशिश करूंगा। बाय फाइनली वो निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार चले गए। काफ़ी ज्ञान भी दिया लेकिन टेक्निक भी दे दिया यार। दो कमाल कमाल की टेक्निक है यार। मेरे को यही तो चाहिए था अपने लेवल अप के लिए। शुक्रिया यार मुझे देने के लिए। अब मेरा अगला मकसद है और भी अपने आप को लेवल अप करने का। अब आते 2 महीने बाद जो हमारा मेन कट्टा किसी लेजर्ड को कुछ खिला रहा था और कहता है इसे कहते हैं 5 कलर लेजर्ड। भाई क्या छिपकली है ये, परेशान नहीं करती, इसको खाना दे दो तो ये पूरे महीने तक है ना जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना उसको अकेले मार देती है। वाह यार। इस वो जो बहना नहीं जो लड़की मिली है टांग यांग 2 महीने में साली मुझसे मिलने भी नहीं आई है। लेकिन ये छिपकली बड़ा सही है यार। चलो रही बात मेरा, मैं भी जाके अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तो जो आग यहाँ पे था लावा क्या है ना भाई, पूरा माउंटेन है और जिस माउंटेन पे वोल्केनो बना है उसी वोल्केनो में लावा है। उसी लावा के चक्कर में पूरे आइलैंड पे आग वाली एनर्जी आती है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये एनर्जी यहाँ पे डाइवोर करता है और जितना ज़्यादा डाइवोर करता है उतना ज़्यादा इसका बॉडी विकास करता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मज़ा ही आ गया भाई। फिर धीरे 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 उसका काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ता है। जो टेक्निक अभी निंग दे के गया था ना वो टेक्निक भी उसने प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली थी और जिसके चक्कर में ये लिटरली उड़ पाने लगा था। यानी भाई शायद हमारे मेन कट्टे का लेवल अप हो गया। वो क्लियर बोला नहीं है लेकिन इतना समझो वो उड़ पा रहा था और बड़ा खुश था। याद है ना इसने बोला भी था कि उड़ना तो मेरा सफर यहाँ पे था। मजा ही आ गया। यानी समझो जो 3 छोटे छोटे लेवल थे उसने 1 या 2 लेवल इसने पार कर लिया है। तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि जो आखिरी लेवल है ना अब मुझे वो भी पार करना है। और नीचे से नौकरानी और टांग यांग देख लेती है और कहती मालकिन वो देखो जांग का बच्चा भाई वो उड़ रहा है। पापा की परी आप हो लेकिन वो उड़ उड़ वो रहा है उड़ दबक दबक कैसे यार। लेकिन वो तो लूजर आदमी था ना। हमारा मेन कट्टा भी देखता है और कहता है हेलो। सामने वाली को और गुस्सा आता है क्या हेलो क्या हेलो क्या हेलो। यार मैं तो बैंड बजाने का सोच रही हूँ 2 महीने से ज़्यादा हो गया। ये लौंडा मज़े किया जा रहा है उड़े जा रहा है। वो वांग का बच्चा भी साला सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे नहीं आया है। अबे जल्दी कर वांग को जल्दी से मैसेज यहाँ पे भेज। अब ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब मुझे इस लौंडे की कह के लेनी है मतलब लेनी है। मैसेज में ये भेजना कि ये लौंडा मुझे परेशान कर रहा है मुझे तकलीफ दे रहा है मुझे आके बचा के लेके जाओ। उसका खून खोलेगा और पक्का बदला लेने आएगा। तो आते 2 दिन बाद जब एक नौकर हमारे मेन कट्टे के पास आता है कि एक खबर आपके लिए लाया है। हमारा मेन कट्टा भी लग खबर किसके द्वारा खबर है। तो वो भी कहता है वांग नाम के कमाल के मेंबर है वांग क्लैन के मेंबर है और रेड क्लाउड आइलैंड के मेंबर है। उस क्लाउड पे रहते हैं और लगभग कुछ पावर काफ़ी हाई होगा। अब आपके पड़ोसी भी खिलाएंगे क्योंकि उनका आइलैंड आपके बाजू में ही है। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ लेकिन मैं कभी उनके आइलैंड पे गया ही नहीं। तो अचानक से क्या हो गया भाई मुझे क्यों मिलना चाहते हैं आ जाओ यार आ जाओ। तो नौकर आता है और कहता है ये लेटर उन्होंने दिया था आपको देने को। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेटर में सी ऐसा क्या है। तो लेटर में ये लिखा था कि जो मेरी बंदी आई मीन जो मेरी क्रश टांग यांगे वो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए बदले में कुछ स्पिरिचुअल पिल दे दूंगा फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा बंदी वापस दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक तो बंदी मेरे किसी काम की नहीं है मन तो कर रहा है उठा के फेंक दूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए लेटर भेजा गया है। भाई शर्म नहीं आती नीचा दिखाते हो मेरे जैसे बंदे के ऊपर। गुस्सा आ जाएगा ना मैं बैंड बजा दूंगा। टांग यांग मेरी बंदी है आई मीन मेरी कल्टीवेशन पार्टनर यहाँ पर है तो मैं नहीं देने वाला। तो वो भी कहते हुए अगर आपको नहीं देना तो मिस्टर वांग ने बोला था दूसरा लेटर देने को। तो ये लो दूसरा लेटर पढ़ लो। दूसरे लेटर में डायरेक्ट चैलेंज लिखा हुआ था कि बाप का दूध पिया तो चैलेंज स्वीकार कर ले। हमारा मेन कट्टा मेरे रुक बे तेरी माँ का रुक साले तू। तो एक पेपर लेता है पेपर पे वो कुछ लिख देता है और नौकर को दे देता है कि ले जाके दे देना अपने मालिक को कह देना कि साले मैं नहीं देने लो कोई लड़की और लेटर पढ़ने बोलना। तो नौकर भी लगा करे यार ये तो कुछ ज़्यादा एटीट्यूड वाला है इतने घमंडपन से बात कर रहा है। वो आ जाता है कहता मास्टर और साले ने भी एक लेटर दे दिया आपके लिए। वो भी कहता है मेरे लिए लेटर है लेट में सी क्या है। तो उसमें एब्सोल्यूट ड्यूल यानी ऐसा बैटल जिसमें या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। साले मैं तो नॉर्मल बैटल करके हराना चाहता था लेकिन साले को डेथ बैटल चाहिए तो मैं भी डेथ बैटल करने को तैयार हूँ। बोल यार किधर है वो लड़का। तो ये भी कहता आइलैंड पे ये वेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये हंसने लग जाता है कि साले अपनी मौत का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। निकाल मेरी गड्डी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे जाऊँगा। मेरी बंदी को पटाया साले ने। तो गड्डी पे बैठ के वो निकल जाता है और उसी गड्डी पे 2 लोग और थे एक भाई और एक बहन यहाँ पे। तो भाई भी कहता है कि सुनो वो मिस्टर वांगे बोलो यार कैसे लगे। तो बहना कहती है 1 सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरी शादी इस वांग नाम के आदमी के साथ करवाना चाहते हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या हमारी औकात कुछ नहीं है छोटा है छोटा नुन्नू से भी ज़्यादा लेकिन ये वांग की औकात बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने शादी कर लिया तुम्हारी औकात बढ़ेगी मैं तुम्हारा भाई हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी भी औकात यहाँ पे बढ़ेगी।
तो इसके लिए प्लीज़ शादी कर लो। वो भी कहती है पापा मम्मी ने बोला था कि मुझे जो लड़का पसंद है उसके साथ शादी कर सकती हूँ, मेरी शादी कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता। उतने में वांग भी कहता हूँ कि ठीक है तुम दोनों आराम से बैठो, जांग नाम का एक लड़का है, मुझे उसके साथ फाइट करने में फाइट करके आया। तो भाई भी कहता समझ लो यार ये लड़का इससे बेहतरीन कोई नहीं मिलेगा, देखो फाइट करने जा रहा है। तो वो भी कहती है किसके साथ, जांग नाम के एक नए बंदे के साथ, कौन सा उसको हरा के कुछ बड़ा उखाड़ लेगा, भाई मुझे नहीं पसंद ये लौंडा। उतने में आता हुआ नीचे बैटल करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर नीचे तैयारी करके बैठा था, उलीटली पूरा माहौल धुआं धुआं कर देता है। तो वांग भी देखते धुआं, साले तूने धुआं क्यों किया, मैं तुझे चैलेंज करने आया हूँ, डर गया क्या, सामने आ। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ आती है या मैं इधर ही हूँ। तो वो भी कहता किधर है, साले किधर है तू, रुक मैं अभी धुआं हटाता हूँ। धुआं हटाने की पूरी कोशिश करता है, हटता ही नहीं, और ना हमारा मेन कैरेक्टर दिख रहा है ना महसूस हो रहा है, भाई किधर है वो, किधर है वो। हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी में खड़ा हुआ था चट्टान पे और कहता है साला बिना डरे मेरे एरिया में आ गया, जबकि यहाँ पे फायर एनर्जी है, साले को फायर एनर्जी से भी डर नहीं लगता। लेकिन उतने में वो कमीना आइडिया लगा लेता है कि मुझे कैसे निकालना चाहिए। वेल अगर तू मेरे सामने नहीं आया मैं हार मान जाऊंगा कि तू एक नंबर का डरपोक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कम ऑन यार, लड़ाई में सब जायज़ है, फालतू बातें करने से अच्छा लड़ लो। तो आवाज़ सुन के उसी डायरेक्शन में तलवार फेंक देता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना कोई ब्रश निकाल लेता है आर्टिफैक्ट और उसी तलवार को रोक देता है। और धुआं वुआं क्लियर करके हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो सॉरी, ये स्वागत करने का मेरा तरीका था, आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वो भी कहता है ये कौन सा तरीका है धुआं करने का, ये धुआं बोलने तूने छुपने के लिए किया है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा बड़ा सही यहाँ पर है साला। उसके पास पता नहीं कौन सा कमाल का आर्टिफैक्ट था जिसने मेरे तलवार को यहाँ पे रोक दिया, लेकिन अगले वेपन को रोक नहीं पाएगा। तो भाले जैसा वेपन था जो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की ओर चला दिया जाता है और आग भी फेंक देता है। भाला और आग दोनों एक बार में संभाल के दिखा। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे आग वाला एनर्जी इसके पास भी है, तभी तो ये आइलैंड पे आने से डरा बिल्कुल भी नहीं। तो अपना फाइट करता है और आग को आसानी से उड़ा देता है। वो कहता है मेरे सामने आग का कोई असर नहीं होने वाला, मैं अपना असर यहाँ पे करके देखता हूँ। तो वो अपना पानी का अटैक करके आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत ना रह जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मानना पड़ेगा उसके पानी में उसके आग में काफ़ी दम यहाँ पे था। चलो डोंट वरी, मैं अपने दूसरा अटैक करता हूँ। तो जो ब्रश यहाँ पे था उसी ब्रश से कैफी अटैक करके वो आग को बुझा देता है। तो वो कमीना भी देखता है यार इसका ये जो ब्रश वाला आर्टिफैक्ट ना बड़ा कमाल का है, मुझे दूर भागना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करके उसके छाती के आर पार अटैक कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाती है। मल्लयुद्ध के लिए उसने चैलेंज किया भी था, या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा, ले मर गया वो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ने उस आदमी को जहां से मार दिया था, मारने के बाद जाके चेक करता है कि क्या क्या इसके पास से मिलेगा। तो एक कमाल का पिल मिल जाता है। याद है ना मैंने बोला था हमारा मेन कैरेक्टर जोन से लेवल पर है, उस पर 3 स्टेज आते हैं जिसमें से वो तीनों स्टेज का लेवल अप करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मैंने सुना ये पिल से लेवल अप हो जाता है और मैं कब से सोच रहा था कहीं से मिल जाए। वाह यार मुझे मिल यहाँ पे गया। और बाकी जो लोग थे उनके पास आता है और कहता है शुक्रिया मैंने उसको जहां से मार डाला। वो लोग कहते हैं वांग का तुमने मार भी डाला, वाओ यार यू आर ग्रेट, तो वांग का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो वो जो भाई बहन थे जिसमें से बहना तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी शादी ज़बरदस्ती वांग के साथ हो रही थी ना। अब कुछ दिन बाद आते हैं जब वांग माओ नाम का एक आदमी आता है, हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है नमस्कार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या नमस्कार। वो भी कहता है वांग नाम का जो लड़का जिसको आपने 2-4 दिन पहले हराया था वो मेरे क्लैन का लड़का था। हाँ डोंट वरी, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, तुम चैलेंज करो, चैलेंज में मर जाओगे, कोई तुमको रोकने टोकने नहीं आएगा और मैं भी उसके लिए रोकने टोकने नहीं आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ना मैं भी आपको ऊपर कोई शक वक यहाँ पे नहीं कर रहा, आइए आइए बैठिए ज़रा। मनी मन सोचता है जब ये प्यार से बात कर रहा है तो मुझे भी प्यार से बात करना चाहिए, अगर इसने लड़ाई किया तो मैं जाके लड़ाई करूंगा। बुड्ढा भी कहता मैं किसी और मैटर के लिए आया हूँ, बोलूँ क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बोलो। वो भी कहता तुमको तो मालूम ही होगा बैटल में अगर हार जाओगे मर जाओगे तो सारा का सारा सामान जीते हुए बंदे का हो जाएगा, तो हमारे वो लड़के का भी सारा सामान हो जाएगा तेरा। उसका अपना एक आइलैंड यहाँ पे था, वो आइलैंड भी तुम्हारा हो जाएगा। तो तुमसे रिक्वेस्ट है वो आइलैंड मत लेना प्लीज़ यार, आइलैंड दे दो ना हमको, बदले में हम देंगे, बदले में तुमको जो चाहिए वो सब यहाँ पे दे देंगे प्लीज़ यार, तुम्हारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि उस आइलैंड पे जो भी सामान यहाँ पे रहा जैसे कि भाई कोई वेपन या कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड या फिर कोई पिल वगैरह वो सब मेरा होगा। तो वो भी कहता है चलेगा चलेगा चलेगा, सामान ले लो बस वो आइलैंड हमको दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ठीक है यार। उससे मुझे याद आया उस बंदे ने किसी लड़की के लिए मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई किया था, तो फैमिली का थोड़ा नाम बदनाम हो रहा होगा ना।
तो उस नाम को ठीक करने का एक तरीका है, चाहे तो मैं एक आसान कर सकता हूँ। वो भी कहता कैसे यार, एहसान कैसे करोगे? हमारा मेकट्टा भी कहता टांग यांग उस लड़की का नाम है, मेरी नौकरानी है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, तो लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उस लड़की के साथ तुमको जैसे जैसे जो जो करना है ना कर यहाँ पे लेना। बोलो यार कैसा लगा मेरा प्लान? वो भी कहता बिल ठीक है, वो लड़की हमारे हवाले कर दो। तो वो आदमी चल जाता है। हमारा मेकट्टा भी बहुत बढ़िया यार, वो लड़की मेरी हेल्प करने के लिए भेजा गया था, घंटा उसने कुछ भी हेल्प नहीं किया है, उल्टा उसके चक्कर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी लड़की लेके मैं क्या करूँगा? तो अच्छा तो इसी में कि मैं उसको भेज यहाँ पे दूँ, उसी में मेरा फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। चलो यार माहौल कितना बढ़िया है। उस कमीने के आइलैंड पे आ जाता है और कहता ओ माय गॉड, तो ये है उसका आइलैंड। तभी तो यार उसके परिवार का बंदा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आइलैंड बस यहाँ पे दे दो। मानना ही पड़ेगा, आइलैंड पे कुछ जड़ी बूटियाँ भी कमाल की हैं, 2-4 यहाँ पे रख लेता हूँ, जड़ी बूटी बनाने के लिए काम आएगा। तो वहाँ फैमिली के घर में आता है तो एक टेक्निक मिल जाता है। हमारा मेकट्टा भी भाई साला अमीर ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ें उसके पास यहाँ पे थी। सुनो मेरी बात, इस घर में इस आइलैंड पे जो भी सामान है ना सब मेरे यहाँ पे पहुँचा दे। बोला जाता हो कि ठीक है पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं उस कमीने भाई की ओर, जो अपनी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा था, बहना की शादी, किसी और आदमी के सामने बैठ के जांग के बारे में बातें बोलता है। तो वो भी कहता ओहो, जांग के बारे में जितना सुना था ना, ये लौंडा तो उससे ज़्यादा हार्ड यहाँ पे निकल गया। तो भाई भी कहता यार मुझे उससे ज़्यादा टेंशन है कि ये लड़का मेरा जीना हराम कर रहा है। तो वो भी हंसने लग जाता है कि अबे क्यों यार, उसने तुम्हारा जीना हराम काहे को कर दिया? वो तो अभी तुमसे लो लेवल का है ना। वो भी कहता अरे मेरा नहीं यार, वो जो बहना है ना उसका। और कहानी में ट्विस्ट, वो अपनी सगी बहना नहीं थी। मैंने पहले भी कई बार बोला है, चाइनीज मांगा में ब्रदर सिस्टर बुलाते रहते हैं, तो उस लॉजिक से उसकी जूनियर सिस्टर लगती है, सच में बहना यहाँ पे नहीं थी। मुझे लगा कि भाई शादी के बारे में बात हो रही है तो शायद रियल भाई बहन यहाँ पर होंगे, क्योंकि भाई कौन तुम्हारा सीनियर जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवाता है, तुम रोक भी नहीं पाते। अपना भाई रहा तो समझ आता है, तो इसके लिए मुझे लगा शायद अपना भाई होगा। ये भी कहता हुई तो यार क्या ना, उस बैटल में उस लड़की ने उसको देखा और प्यार में पागल हो गई, कह रही है मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। यार मैं तो वांग के साथ करवाने वाला था, वांग मर गया तो मैंने कोई और अमीर ज्यादा यहाँ पे देख लिया था, लेकिन नहीं, ये पागल लड़की उस गरीब से प्यार करेगी, उसके साथ शादी करेगी। मैं ऐसे कैसे करने दूंगा उस गरीब के साथ शादी? तो मास्टर भी कहता अगर ऐसी बात है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका यहाँ पर है। वो भी कहता कौन सा तरीका? ये भी कहता मैंने सुना जांग का अभी तक कोई मास्टर नहीं बना है, मैं एक मास्टर यहाँ पे बनवा सकता हूँ। वो भी कहता सच्ची में, लेकिन किससे बनवाओगे? तो वो पानी लेता है और पानी लेकर है ना एक नाम यहाँ पे लिख देता है कि इस बंदे के साथ यहाँ पे करवाऊंगा, और अगर अनपढ़ यहाँ पे नहीं है तो पढ़ ले किसका नाम है। वो भी कहता है यार ये अनपढ़ यहाँ पे नहीं हूँ, जुओ चोंगू आपने यहाँ पे लिखा है, यार इसके साथ करवाओगे क्या? वो भी कहता है यार इसने भी अभी तक कोई डिसाइपल नहीं बनाया है और ये मेरा दोस्त है, इसको बोलूंगा कि जांग नाम का लड़का है उसको डिसाइपल बना ले। अगर इसने डिसाइपल बना लिया तो चाह के भी वो कमीना शादी नहीं कर पाएगा उस बंदी के साथ। तो ये भी कहते क्यों यार ऐसा क्यों? तो ये भी कहता है क्यों की वो तुम्हारी जो जूनियर है ना उसकी मास्टर और ये जो मेरा दोस्त है वो दोनों मियाँ बीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच में थोड़ा कहा सुनी हो गया और दोनों ने डिवोर्स यहाँ पे कर लिया। तो सोचो जब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो उनके डिसाइपल लोग को शादी करने कैसे देगा? तो ये भी कहता यार तुमने सही बोला यार, लेकिन एक बात का अभी भी प्रॉब्लम है, जो आदमी है अपना जुओ चांगू वो भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो वाला क्यों डिसाइपल बनाएगा जांग को? तो ये भी कहता अरे मैंने बोला ना मेरा दोस्ती है, मेरे बोलने पे बना देगा। दूसरी बात वो एक एल्केमिस्ट है, पिल वगैरह पे ध्यान देता है, तो वो जांग को भी फोर्स करेगा पिल वगैरह को बनाने के लिए, और साले ने उसको छोड़कर किसी और चीज़ पे ध्यान दिया तो ये उसको हो सकता है जान से भी मार डाले। और एल्केमिस्ट का एक ऐसा काम होता है जिसके लिए तुम्हें कई सालों की मेहनत और कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए। उस कमीने का पूरा ध्यान मेहनत और प्रैक्टिस पे रहेगा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। समझे कि ना समझे? तो कैसा लगा मेरा प्लान? वो भी कहता बढ़िया है बढ़िया है। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं, जो अपने आइलैंड पे था, एक नौकर यहाँ पे सब कुछ चेक करता है, वो कहता है ओके ठीक है बाय। हमारा मेकट्टा भी लाइक बाय बाय क्या ना, हर 3 महीने पर मैंने सुना एक नौकर आता है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है कि नहीं है चेक करके जाता है। वाह यार, आज अभी ये चेक करके यहाँ पे गया, उतने में ऐसा लगता कोई तो आया, तो नींग आया हुआ था। हमारा मेकट्टा भी कहता सीनियर नींग और सब कुछ बढ़िया। वो भी कहता बढ़िया यार, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि वो चोंगू नाम के कमाल के बंदे हैं, वो तुम्हें अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और सोचो ये काम नौकर लोग करते हैं, आई मीन बातें बताने का, लेकिन मैं तुमको बताने आया हूँ क्योंकि एक बड़े कमाल के आदमी है, बहुत बोले तो बहुत ही
ज़्यादा कमाल के। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन मैं तो उनको जानता भी नहीं, वो भी मुझे जानते नहीं होंगे। फिर उन्होंने मुझे डिसाइपल बनाने को काहे को डिसाइड किया। निंग भी कहता मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे जाके मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए और हो सके तो बन जा। मना करके कोई फ़ायदा नहीं होता, अपनी हाथ आगे लाओ। वो आगे लाता है तो ये टच करता है और कहता आंखें बंद कर लो और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है। इतना बोल के टेलीपोर्ट कर देता है डायरेक्ट उसके पास। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ये कौन सी एबिलिटी थी टेलीपोर्ट करने की। यार पता नहीं यार हाई लेवल पे मिलेगा, मुझे भी जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है। जाके पहले मिल लेता हूँ। मुझे पूरा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है जिसको मैं जानता भी नहीं, वो मुझे अचानक से डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है। पहले मिल लेता हूँ। तो अंदर आता है तो नौकर कहता है लो भाईजान कौन हो, किसके काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस हॉल के जो मास्टर है ना उन्होंने मुझे बुलाया था, जांग मेरा नाम है, उनसे मिलना है। तो वो भी कहता जांग ना या उन्होंने बोला था जांग नाम का आदमी है तो मिला देना, कमरे के अंदर है जाओ। तो हमारा मेन कट्टा जैसे जाता है तो कमरा भी यहाँ से काफ़ी दूर था और रास्ते में पानी 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 और एक डिसाइपल पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ और पील फेंकता है तो पानी में अजीब अजीब से मछलियाँ थी उनके खाने के लिए। फिर हमारा मेन कट्टा फाइनली कमरे में आता है तो ये था मिस्टर जुओ। वो भी कहता हो बैठो। हमारा मेन कट्टा बदतमीजी करता है, नहीं बैठता और किताबें पढ़ने लग जाता है ज़बरदस्ती बिना परमिशन से। तो जुओ भी कहता है नो तुम जानबूझ के बदतमीजी कर रहे हो ताकि गुस्से के मारे मैं तुमको रिजेक्ट कर दूं और तुमको डिसाइपल ना बनाऊं, लेकिन मैं तो भी डिसाइपल बनाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कट्टा बनता है या रिजेक्ट कर देता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा मेन कटर आता है बदतमीजी करता है तो भी बुढ़ा कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरी बदतमीजी से मैं तुझे डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, मैं भी तो तुझे बना के रहूंगा। हमारा मेन कटर भी कहता है हेलो यार अंकल ऐसा ना बोलो यार, हैं याद आया ये मुझे भूल गए। तो उसको लगता है एक सेकेंड तू जिस हिसाब से मुझे बोल रहा है अबे हम क्या पहले मिल चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ हम बहुत पहले मिल चुके हैं, याद करो हम एक ही एरिया में रहा करते थे, वहाँ पे आपकी जुओ फैमिली थी। तो लेकिन अपने जुओ फैमिली के साथ सारा रिश्ता नाता खत्म यहाँ पे कर दिया। अब बोला कि अब मैं रहूँगा नहीं इस घर में, मैं जा रहा हूँ कहीं और जा रहा हूँ। इतना बोल के आप मेरे घर पे आ गए थे। 2-4 दिन तक आपने मेरे साथ रात गुजारा और आपने कुछ क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन करने को मुझे दिया था, मैंने ट्रांसलेशन भी यहाँ पे कर दिया। फिर आप किसी पंडित से मिले थे, पंडित ने आपको ज्ञान की बातें बोली और ज्ञान की बातें लेके आप यहाँ पे आ गए। याद आया? वो भी कहता या मुझे याद आया। अबे तुम ही हो क्या यार, क्या बात है भाई, क्या ही बात है। उन्होंने मुझे बोला भी था या एक बार एक लौंडा तुमको मिलेगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है बदला लेने में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे कई सालों से कोई नहीं मिला। अब मुझे विश्वास हो चुका है, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तो जुओ फैमिली ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, इसके लिए मैंने जुओ फैमिली को छोड़ा और ये सेड का मैं मेंबर यहाँ पे बन गया। अरे लगा नहीं था यार हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी, वही तो सोचूं यार। जांग नाम सुना सुनाया यहाँ पे लग रहा है। डोंट वरी, अब से तू मेरा समझ यार बन चुका है डिसाइपल जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो शुक्रिया मास्टर। वो भी कहता सुनो यार हम बस नाम के मास्टर वास्टर यहाँ पर है, जब हम पब्लिकली रहेंगे तो मास्टर बुलाना, ऐसे तू मेरे जूनियर जैसा है, मुझे डायरेक्ट जूनियर यहाँ पे बुला लेना। तो मुझे मतलब मैं तुम्हें जूनियर बुलाऊंगा, तू मुझे सीनियर बुला लेना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। वो भी कहता बहुत बढ़िया। ऐसी बात है ना तो मैं एक और बात बता दूं, इससे फिंग शांग नाम का एक आदमी है जिसने मुझे तुझे अपने डिसाइपल बनाने को बोला था। मुझे पूरा गारंटी है कि साला कुछ ना कुछ दाल में काला करना चाहता है, तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना और मैं तेरे साथ कुछ बुरा ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। ये मेरी ओर से कुछ किताब है जिसमें एल्केमिस्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना तुमको भी नॉलेज मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया इसके लिए। तो जैसे वो पढ़ता है तो उसको आइडिया लगता है माई गॉड यार ये तो वाकई में कमाल के पिल की रेसिपी है, यही पिल तो मुझे चाहिए था। इसे कहते हैं लक, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिलता रहता है। लेट मी गो एंड ट्राई। तो वो जा रहा था अपने फ्लाइंग बोर्ड पे बैठ के, उतने में 3-4 लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रहे थे। एक बंदा तो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के रास्ते के बीच में आता है इतना ज़ोर से कि भाई टकरा जाता है। आई मीन टकराने वाला था लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है, लेकिन उसके जो फ्लाइंग बोट है ना वो टूट जाता है। तो बदतमीज़ भी कहता साले अगली बार से बीच में आएगा ना तुझे भी तोड़ दूंगा, और वो भाग जाता है किसी घर के अंदर। हमारा मेन कट्टा उस घर के पास आता है और पीछे से जितने लोग तेजी में आ रहे थे ना सब उसी घर में जा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट मी गो एंड सी कौन है ये बदतमीज लोग। तो जैसे अंदर जाते हैं अंदर चिल्लाया जा रहा था कि भाई क्या नहीं क्या हो रहा है ये। तो फेंग जी नाम का एक लड़का था फेंग लैन का, वो भी कहता यार ये गलत बात है, मेरे बेचारे पेट को चोट लगा है भाई ठीक करो ना। तो बोला जाता है यंग मास्टर यार वो क्या कहते हैं नहीं है हमारे पास वो दवा
बड़े बड़े लोगों के लिए बचा के रखी थी, वो हम आपको कैसे दे दे आपके जानवर के लिए। वो भी कहता बकवास बनकर सुनाई नहीं दे रहा, हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। अब बेचारे बुढ़े के ऊपर सब मिलकर चिल्ला देते हैं। हमारा मैं कहता इधर डाउट में कि भाई कौन ये बदतमीज लोग, मेरे साथ भी बदतमीजी किया, बुढ़े के साथ भी कर रहा है। बोला जाता है कि अरे यार कैसे यहाँ पे बताएं यार, वो लोग नाम कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है, एक स्पेशल क्लैन है जो कि 6 रिवर एंड फॉल आइलैंड पे रहता है। उनका जो यंग मास्टर है फेंग जी, फेंग क्लैन का वो मेंबर है, वो साला यहाँ पर आया अपने 12 बंदे लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फेंग जी, फेंग क्लैन का मेंबर, और जिसने मुझे जबरदस्ती डिसेबल बनाने का प्लान किया था, फेंग शंग उसका नाम था। फेंग शंग वही आदमी है जिसके साथ वो कमीना भाई बात कर रहा था। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये भी फेंग फैमिली का, वो कमीना भी फेंग फैमिली का, दोनों के बीच में जान पहचान है, तो मैं इसकी बैंड बजा के बदला लूंगा। हेलो सुनो शांत यहाँ पे हो जाओ। बुड्ढा भी कहता प्लीज यार आपको समझाओ। वो लड़का बदतमीज कहता भाई मेरा बेचारा पेट यहाँ पे बीमार है, मैं इससे दवा मांग रहा हूँ, दवा क्यों नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो दवा है ना इंसान लोग के लिए होता है, ना कि जानवर के लिए। जानवर के लिए अपना जानवर का हॉस्पिटल मिलेगा, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे तो नहीं होने वाला। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी लेके मैं जा रहा हूँ। बदतमीज भी कहता जा रहा है साला, भाई पकड़ो उसको, पकड़ो जल्दी से पकड़ो। तो हमारा मेन कट्टा भी रोकने को तैयार था, अटैक निकाल कर उनकी बैंड बजा देता है। बैंड नहीं बजाता, बस झटका दे देता है, वो लोग भी डर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी 14 या 15 साल का लड़का लग रहा है, बड़ा बदतमीजी करने के लिए। मैंने पहले बोला जानवर की दवा अलग से वहाँ पे जाके मिलेगा, ये वाला दवा स्पेशल होता है, स्पेशल इंसानों के लिए, तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी बदतमीज लोग हैं सब अटैक करने के लिए तैयार यहाँ पे थे, और कहते हैं मार डालेंगे तुझे और दवा लेके रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था, साले मेरे पे अटैक कर रहे हैं, एक छोटे मोटे लोग होकर, इनकी सजा इनको बराबर मिलेगी। इतना बोल के एक एक करके ये ठाप, ये ठूप, ये लाप, ये लूप, लड़ाई हो रही थी। हमारा मेन कट्टा लड़ नहीं रहा था, उसने बॉडी गार्ड बुला लिए थे, बॉडी गार्ड यहाँ पे लड़ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, मेन उनका जो लड़का अभी तक बचा हुआ है उसकी बैंड बजाने दो। तो लड़का भी अटैक करता है, लेकिन बॉडी गार्ड पे कोई असर ही नहीं होता, और बॉडी गार्ड ही मुक्का लात मार के रस्सी वस्सी से बांध के रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी बन गया, एक लेटर यहाँ पे लिखता है और कहता मिस्टर निंग को दे देना। नौकर भी कहता यह दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी चलो इनकी तो अब खैर नहीं। कुछ समय बाद एक आदमी आता है और कहता है क्या हो रही है, अब उन लोग को पकड़ा है, छोड़ उनको। हमारा मेन कट्टा भी करे आप आ गए, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो भी कहता क्यों नहीं छोड़ेगा, तुझे आइडिया भी है क्या, ये लोग उस आइलैंड से बिलोंग करते हैं, 6 रिवर एंड 4 आइलैंड से, बड़े बड़े लोगों का क्लैन है, उसी में जो फेंग फैमिली है ना, ये फेंग फैमिली के क्लैन के लोग यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो अपने क्लैन में रहे ना, हमारे सेट में आके मेरे पे अटैक करके बदतमीजी कर देते हैं, उसका क्या। तो सामने वाला भी कहता अरे भाई हो गई गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग था, अब दूर कर दो, पकड़ो मत यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, हमारे हाथ में आए तो सजा तो मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। तो माइंड टू माइंड कान में बोला जाता है कि भाई प्लीज ऐसा ना कर यार, शायद तुझे आइडिया ही नहीं है। उन्होंने कहा वो बीस्ट कितना स्पेशल है, वो लड़के की औकात भी क्लैन में कितनी हाई है, शिव फैमिली के साथ भी इनका कनेक्शन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो क्या हो गया, अरे यार राजा हो, प्रिंस हो या प्रधानमंत्री हो, अगर तुम क्राइम करोगे सजा मिलेगी। इन लोगों ने भी क्राइम किया, इनको भी सजा मिलेगी, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो भी कहता भाई शू यी होंग के बारे में कभी सुना है, अबे वो शू फैमिली का यंगेस्ट लड़का है, उसका पावर इतना हाई है ना भाई, वो आएगा बदला लेने। हमारा मेन कट्टा भी मैंने सुना उसके बारे में, जब वो उसकी माँ प्रेग्नेंट यहाँ पे थी ना, तो उसकी माँ ने बहुत सारे एसेंस ब्लड यहाँ पे कंज्यूम कर लिए थे, तो जैसे वो पैदा हुआ उस एसेंस ब्लड की पावर उसके पास है, मेरे बराबर एज का है, लेकिन गोल्डन कोड लेवल पर है। और मैंने ऐसा सुना है जब वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे था ना, उस समय उसने गोल्डन कोड लेवल के बंदे को हराया था, यानी लौंडे में दम है। अगर ऐसी बातें तो मुझे ऐसे लौंडे से पंगा यहाँ पे लेना है, तो सीधा मुंह पे कह देता है कि मैं तो इनको नहीं छोड़ने वाला, इनको जेल में बंद करूंगा, जिसको बदला लेने आना है आने दो। सुनो बॉडीगार्ड, एक को जेल में लेकर जाओ, नंगा करके सबके पिछवाड़े पे सरिये से मारना गर्म करके, और हो सके तो 1-2 के पिछवाड़े में घुसेड़ भी देना। और एटीट्यूड में हमारा मेन कट्टर निकाल भी जाता है। ये सारी बातों के बारे में जुओ को पता चलता है, वो भी कहता मैंने सुना यार पहले फेंग फैमिली तेरे पीछे पड़ी थी, अब तूने फेंग फैमिली की बैंड यहाँ पे बजा दी, लेकिन देख ले भाई तूने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से पंगा यहाँ पे ले लिया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है डोंट वरी, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है। वो भी कहता है डोंट वरी, तो मेरे को भी किसी का टेंशन नहीं है, मैं भी किसी से यहाँ पे डरता नहीं, बस दुआ करता हूँ कि भाई तुम्हारा ये जो भी है ना बदला लेने का कांड पूरा हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया सीनियर, मुझे भी बस आपका ही सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था और कुछ नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।